अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल का शो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंस्टाग्राम के ऊपर जो इनबॉक्सेस में जो डीएम्स हमें आ रहे थे, आप लोगों को ये जानना था कि डॉक्टर खुर्रम कब कब आते हैं। देखिए, हम लोग ये बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं। डॉक्टर खुर्रम है, हिना अनीस है, डॉक्टर आयशा है, ये मसरूफ़ लोग होते हैं। हम बिल्कुल इनसे वक्त लेते हैं और जब जब इनके पास टाइम होता है ये हमारे शो को प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं और ज़रूर आते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि आज से जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है द मॉर्निंग स्टार TV1, उसके ऊपर हम पहले से आपको बता दिया करेंगे कि कौन से एक्सपर्ट्स, कौन से डॉक्टर्स किन डेट्स पे आ रहे हैं, ताकि आपके लिए भी आसानी और जो भी आपके सवाल हो वो आप कॉल करके उनसे पूछ सकें। और अगर आपकी कॉल नहीं लग रही हो तो आप DM में अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी आप किसी भी एक्सपर्ट के लिए अपना सवाल भेज रहे हो तो सवाल थोड़ा सा डिटेल्ड लिख के भेजिए। उसके अंदर आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, कोई मेडिकल कंडीशन तो आपकी नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, मेरी झुर्रियाँ पड़ गई। अब भाई वो तो झुर्रियाँ तो सबकी ही पड़ रही हैं, है ना, उसका क्या इलाज हो सकता है। उस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती है ना, झुर्रियाँ पड़ गई, मेरे सर में दर्द रहता है। भाई सर में दर्द रहता है तो आप ये भी पता आपको होगा कि आपको दायमी ज़ुकाम है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये कभी भी आप अगर किसी एक्सपर्ट से बात करना चाह रहे हो और लाइव शो पे, और अगर आपको सिर्फ जवाब चाहिए हो तो डिटेल्ड आप सवाल अपना भेजा कीजिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स भी हैं, इनको भी आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने का हक होता है, क्योंकि कोई भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब बगैर आपकी मेडिकल हिस्ट्री जाने हुए नहीं कर सकता। आज मैं सुबह शो के लिए आ रहा था तो ऑफकोर्स सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है जगह जगह, क्योंकि बरसात आने वाली है, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, तो जगह जगह खुदाई हुई हुई है, एक तरक्याती काम जारी। तो मैं देख रहा था ऐसी जस्ट बाय द वे सिग्नल पे खड़ा होके हर कोने पे, हर सिग्नल पे दीवारों पे पेंट हुआ हुआ फलाना ये वाला बाबा, 1 मिनट में इसका हल, 2 सेकंड में उसका हल, महबूब आपके कदमों में। मुझे इस बात की इतनी हैरत होती है कि 2023 आ गया और अभी तक आपको महबूब आपके कदमों में चाहिए। मतलब क्यों भाई, आपको कदमों में कोई क्यों चाहिए? और अभी तक ये किस तरह की सोच है कि आपको कोई आदमी अपने, कोई इंसान आपको अपने कदमों में चाहिए। भाई कदमों में आगे वो क्या कर लेगा? आप ज़हनी हम आहंगी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी के साथ एक रिश्ता बनाए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। इतने बोर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ मेरा अगर रास्ता है दफ्तर आने का घर से, वो तकरीबन कोई 25 मिनट का रास्ता है, तो उस 25 मिनट के रास्ते में 6 सिग्नल्स आते हैं और उन 6 सिग्नल्स पे हर सिग्नल की जो इधर उधर की दीवारें होती हैं उन पे कम अज़ कम भी 7-8 अजीब अजीब से मैंने बोर्ड्स आज पढ़ रहा था, वो दीवारें पेंट हुई होती हैं, फलाना बंगाली बाबा और बंगाल एक ज़ईफ़ बंगालन मैंने पढ़ा। वो ज़ईफ़ बंगालन बेचारी क्या करेगी, वो अल्लाह अल्लाह करे। ये क्या तरीका है, इतने ज़्यादा। और आप सोचिए कोई भी अमल किसी भी शख्स को अगर आप उसका दिल मोह लेके अपनी तरफ नहीं कर सकते तो ये तावीज़, गंडे, जादू टोने, इनकी तरफ से आप किसको अपनी तरफ कर सकते हैं? देखिए आजकल का जो दौर है, पहली चीज़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको अपने आप को देनी चाहिए। ख़ुद से मोहब्बत कीजिए। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करेंगे ना, आप देखिएगा किस तरह लोग आपकी मोहब्बत में आपके अंदर मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, आप में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत सोच होती है कि आप किसी को तावीज़ों के थ्रू, जादू के थ्रू या इस तरह अपनी तरफ मोल लेना शुरू करते हैं। और मुझे अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि आप देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इट्स 2023 और अभी तक इस तरह की चीज़ों में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। और मैं बारहा देख रहा होता हूँ, चाहे जो इलाका, और को बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अरे पता नहीं उस इलाके में ज़्यादा होते हैं या इस इलाके में ज़्यादा होते हैं। हर एरिया में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे नाज़माबाद हो, चाहे तारिक रोड हो, कहीं पे भी कराची के अंदर मैं आ रहा हूँ। मैं हॉक्स बे जा रहा था शूटिंग करने के लिए। आप सोचिए हॉक्स बे के रास्ते में तो भाई लग रहा था कि कोई एक संडे बाजार लगा हुआ है, इस तरह के लोगों का। और इतने लोग इस काम में मुब्तला। मैं आपको बताऊं ये एक बहुत बड़ा जाल होता है। किसी भी शख्स ने अगर आपको इस जाल में फंसा लिया तो आप गए। इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, किसी के अंदर आपका इंटरेस्ट है, कोई आपको पसंद है, उससे दो टोक बात कीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो देन यू हैव टू मूव ऑन।
किसी के पीछे आजकल के दौर में आप थोड़ी भाग सकते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी तालीम को, अपने आगे बढ़ने को, कोई हुनर सीखिए, कोई चीज़ सीखिए अपने लिए, जिससे आपकी एम्पावरमेंट हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस तरह की छोटी-मोटी फ़िज़ूलियात करके आप खुद भी अपनी ज़िंदगी अज़ाब करेंगे और जिसको आप महबूब को कदमों में ला रहे हैं, वो कदमों में आके आपकी ज़िंदगी और अज़ाब करेगा। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई और अगर आप उसको ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप मुश्किलात को दावत देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर वक्त सर्फ कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और जितनी भी जिस तरह भी हो सके अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि भाई अब हम क्या करें, बस ऑफिस जाते तो हैं। देखिए, जो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग। कभी भी हम जब तक जिंदा हैं हम तब तक कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं अरे भाई अब क्या फ़ायदा, अरे भाई इतना कर लिया अब क्या फ़ायदा। आप एक ज़बान सीख सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप सिर्फ एक ज़बान सीखते हैं किसी भी कंट्री की, कोई भी अगर आपको जगह पसंद है, अगर आपको ग्रीस पसंद है, यूनान पसंद है, आपको स्पेन पसंद है, आपको फ्रांस पसंद है, आपको अफ्रीका पसंद है, इजिप्ट पसंद है, आप जहाँ की ज़बान सीखते हैं तो आप सिर्फ एक ज़बान नहीं सीखते, आप वहाँ का फिर लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप वहाँ की फिल्में देख सकते हैं। आप सोचिए, आपने एक पूरा एवेन्यू अपने लिए खोल दिया। अगर हम लोग इतना ज़्यादा एक कुएं के मेंढक बने रहते हैं, एक ही चीज़ में रहते हैं। अब आप सोचें, हमें सिर्फ उर्दू ज़बान अगर आती है, हम सिर्फ उर्दू की फिल्में, उर्दू के ड्रामे, उर्दू की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनका जो ज़ुमरा है वो इंग्लिश तक वसी होता है। अब आप सोचें, लैंग्वेज सीखना एक इतनी बड़ी एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। अब सिर्फ अगर एक ज़बान सीखें, हम लोग फालतू वक्त गुजारते रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें। यूट्यूब के ऊपर हम फजूल चीज़ें देखते रहते हैं। आप सोचिए, यूट्यूब के ऊपर इतने ट्यूटोरियल्स हैं जो कि आपको इनिशियली कोई भी ज़बान सिखा सकते हैं। तो आप एक लैंग्वेज सीखिए और वो लैंग्वेज सीखने के बाद आप सोच नहीं सकते आपके लिए कितने ज़्यादा दरवाजे खुलते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर नॉलेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, अगर आप मिसाल के तौर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक डॉक्टर हैं और अगर आप अरबी सीख लें तो पूरा मिडल ईस्ट रीजन आपके लिए खुल जाता है। अगर आप सोचिए, आप अफ्रीका तक जाके काम कर सकते हैं, आप मराकश जाके काम कर सकते हैं, आप इजिप्ट जाके काम कर सकते हैं जो कि अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं। आप अगर फ्रेंच सीख लेते हैं, अगर आप ग्रीक सीख लेते हैं, अगर आप तुर्किश सीख लेते हैं, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा हमारा जो होराइज़न है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। जादू टोना करके और इस तरह के बाबाओं और ये बंगालिनों के पास जाके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। फजूल में बेचारे बंगालीज़ को बदनाम किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ को आपने ज़रूर इस दफ़ा और देना। और जितने भी मेरे ख्याल से नाज़िम हो या किसी भी शहर के किसी भी एरिया के लोगों, इस तरह की दीवारों को पेंट कीजिए। आप सोचिए आने वाली नस्लें क्या सोचेंगी, ये कि अभी तक इसको ये कौम महबूब को कदमों में लाने में लगी हुई है और कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। ख़वातीन और हज़रात, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग शो आप लोगों के लिए लाइनअप हमने किया हुआ है। आज हमारे साथ हिना अनीस होंगी जो कि आपकी हेल्थ को बेहतर करेंगी, उज़मा खान होंगी जो कि आपको हेयर स्टाइल्स बताएंगी, शेफ़ नौरीन होंगी और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होंगी अंजा, अपने बेटे के साथ आएंगी। बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस करती हैं, एंटरप्रेन्योर है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है हेल्थ एंड फिटनेस का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सुबह का वक्त है, पराठा तोड़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा सा 20 मिनट निकालिए और एक्सरसाइज कर लीजिए। और अभी चल के देखते हैं कि योगी वजाहत आज हमें क्या सिखा रहे हैं। ओवर टू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। हम जिस तरह का माहौल में रह रहे हैं और जो हमारे तर्ज ज़िंदगी है, उसमें हमारी स्किन के ऊपर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। और ये आप जानते होंगे कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कुछ और नहीं, हमारी जिल्द है। और ये पूरे हमारे जो स्केलेटन है उसको कवर करती है। ये हमारा वो खोल है जिसके अंदर हमारी हड्डियाँ, हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम इसको ही सही ना रख पाए तो फिर आप सोचिए कि अगर किसी चीज़ का ग़िलाफ़ ही सही ना हो तो उसके अंदर वो चीज़ कैसे साफ़ होगी। आज हम, और यही हमारा दीन मुक़द्दस हमें कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें सबसे पहले अपनी स्किन को देखना होगा कि हम जिस कवर में हैं, क्या वो खोल, क्या वो ग़िलाफ़, क्या वो कवर साफ़ सुथरा है और उसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए। योग इसमें आपकी बहुत मदद करता है। वो बताता है कि इसके लिए आपको या तो
ज़ाहिर बात है नहाना है साफ़ सुथरा, जिसको हम स्नान कहते हैं, साफ़ सुथरा रहना है, नहाना धोना है, साफ़ पानी से अपने आप को धोना है। और वुज़ू इसमें आपकी कितनी मदद करता है इस पे तो वही जानता है जिसने इसका हुक्म दिया, इसके फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं। लेकिन आम तौर पे मैं आपको कहूँगा कि पानी पीना एक ऐसा अमल है जिसको सही अंदाज में अगर आप करते हैं तो आप अपनी स्किन को बेहतर करते हैं। आप पानी कैसे पीते हैं ये आपकी स्किन बता देती है। आप पानी लेते हैं और पी जाते हैं। योग में एक बहुत खूबसूरत मिसाल है जी कि खाने को पीना और पानी को खाना चाहिए। यानी पानी को इतनी देर तक मुंह में रखा जाए कि लुआब जो है उसके साथ शामिल हो जाए, और ये जो अल्कलाइन हमारा जो लुआब की शक्ल में है, जब ये मैदे में जाता है तो पानी को ज़्यादा बेहतर तौर पे हज़म करता है। यही वजह है कि हमारे योग में बहुत से जहाँ और क्रिया हैं वहाँ पे एक क्रिया ये भी है कि हम सिर्फ पानी पे, सिर्फ और सिर्फ पानी पे, जी हाँ नॉर्मल पानी पे खासे दिन तक रहते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम खासे दिन तक रहते हैं और मैंने भी कोशिश की है, तो बड़े आराम से 10-12 दिन तक तो सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहा जाता है। ये अलग बात है कि बाद में आपके मिनरल्स की कमी और दूसरी चीज़ों की वजह से जिस्म बहुत कमज़ोर सा हो जाता है। पर मैं इसकी आपको तालीम नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कैसा होता है। तो पानी पीने का तरीक़ा क्या है? आप पानी को लें, एक एक घूंट करके लें। आप पानी को लें, सिप एक घूंट लें, कुछ देर मुंह में रखें और उसको फिर पी जाएं। फिर सिप लें, एक एक घूंट करके पानी पीना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब योग में हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती हैं, जिसमें हमें वोमिटिंग एक करनी होती है और हम इसको कुंजल कहते हैं। कुंजल पानी दोबारा पी के निकालना, उसमें क्या करते हैं जल्दी से पानी पीना होता है, और पानी में अगर हम नमक मिला दें तो फिर ये हज़म भी नहीं होगा। फौरी तौर पे हम इसको निकालने में हमारी मदद करता है, क्योंकि पानी में अगर नमकीन पानी होगा तो वो आते हैं उसको जल्दी हज़म नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आप पानी जब पिएँ तो ये देख लें कि वो साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पाक साफ़ पानी, उसको आप पीना है। अब आपने एक एक घूंट पानी पी लिया, पानी आपने ज़्यादा पीना है, आपको कुछ ही दिनों में स्किन बेहतर होगी, लेकिन आपने घूंट घूंट पानी पीना है अगर आपकी स्किन ख़राब है। लेकिन स्किन को सही करने के लिए योगा के कुछ आसन और कुछ पोज हैं और कुछ ब्रीदिंग है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी स्किन बेहतर करनी है तो आपको वरण मुद्रा करना चाहिए। वरण मुद्रा कहते हैं पानी के मुद्रा को। देखें वही पानी आ गया ना। छोटी उंगली को आपने इस तरह टच किया और तीनों जो उंगलियां हैं वो इस तरह ऊपर रहेंगी। ये आपने बैठ के भी करना है और हाथ को यूं, ये दिखाने के लिए है, ठीक है जी। अब मैं इस हाथ को नीचे ले आऊँगा और आप देखें मैंने क्या किया, छोटी उंगली को टच किया अंगूठे के साथ, बाकी तीनों उंगलियों को ऊपर रखा। ये खुल रही है तो मैंने इसको थोड़ा सा टच कर लिया। ये टच यूं भी रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब ये मैं हाथ नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको रखना कहाँ पे है। यहाँ पे आराम से रखें। अगर उंगलियां थोड़ी सी बैंड भी हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है छोटी उंगली और अंगूठे को टच करना। वरण पानी का मुद्रा। जिन लोगों में स्किन बहुत ड्राई होती है, खुश्क होती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के आंखों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो और वो बार बार आंखों को यूं कर रहे हो और ऐसा लगता हो कि ड्राई हो गई, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो ऑलरेडी जिनको वाटर रिटेंशन होता है, यानी पानी की मकदार उनमें जिसमें ज़्यादा है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसको कम से कम 5 मिनट लगाना चाहिए। वैसे तो इसको 45 मिनट से 50 मिनट तक भी जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट आपके लिए डेली मुनासिब है। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन निखर जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत काम की है, वह है कपालभाति। कपालभाति एक बहुत मुख्तलिफ और मशहूर योगिक ब्रीदिंग है जो कि स्किन को साफ़ करती है। खासी उम्र के बाद भी आपकी स्किन तरोताज़ा अगर आपको रखना हो तो आपको कपालभाति करना चाहिए। ये स्किन शाइनर है, ये ऐसे साफ़ करती है जैसे कि झामे से हम बर्तन को साफ़ करते हैं। इसमें करना क्या है जी, बहुत सिंपल टेक्निक है और ये बड़ी मशहूर टेक्निक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नेट पे जाके जो है कपालभाति देख भी सकते हैं। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, स्लो 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 स्लो। पेट फूल गया, झटके से इसको खाली कर दीजिए। फिर सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, झटके से खाली कर दें। मैं हाथ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके।
ब्रीदिंग और कपालभाति की ब्रीदिंग, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको दोपहर में, गर्मी में नहीं करना, बल्कि ऐसे वक्त करें जब शाम हो, ठंडक हो, तब कर सकते हैं। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रहता है उनके लिए तो ये इलाज है और बहुत मावनत करता है। तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो बैठे बैठे मैं आपको समझा सकता हूँ वो है रिलैक्सेशन। अक्सर जो हमारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो हमारी तबीयत में एक इज़्तिराब है, वो इज़्तिराब कभी कभी इतनी घबराहट पैदा करता है कि हमारा सिस्टम भी आउट होता है, तो हमें रिलैक्स होना चाहिए। तो आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा किसको कहते हैं जी? ये शहादत की उंगली और अंगूठे को टच किया, इससे ज्ञान मुद्रा बनता है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, और इंसान को जब नॉलेज हो जाए तो फिर वह खामखा की बहस नहीं करता, रिलैक्स रहता है और जानता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो फिर होने दो, सुकून मिल जाता है। आइए इस हाथ को नीचे रखते हैं, आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स रहिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों के आने जाने पे ध्यान दीजिए। इसको आनापाना कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल। जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आपका तमाम सिस्टम जो है वो सही काम करने लगते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर काम कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी ब्रीदिंग कीजिए, योग कीजिए और अपनी स्किन को बेहतर कीजिए। इसलिए कि आप सबसे पहले दिखते हैं तो कोई आपकी स्किन ही देखता है और अंदाज़ा करता है कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर रखा है। मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद इतनी एनर्जी आ गई, ये एनर्जी योगा की है या इस एनर्जी की वजह शेफ नौरीन है? बताएं। हेलो शेफ, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू शेफ? आई एम गुड, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, बताएं। क्या बताऊं मैं? क्यों एक्सरसाइज नहीं करती? बिल्कुल नौरीन। बिल्कुल करती हूँ, करती है? वॉक करती हूँ, मॉर्निंग वॉक होती है, जिमिंग मेरी होती है, योगा होता है एंड एरोबिक्स होता है। एवरी डे? एवरी डे नहीं, ट्वाइस अ वीक, लेकिन वॉक मेरी डेली है। डेली है? और हाँ। सुबह सुबह करती है आने से सुबह पहले? अर्ली मॉर्निंग वॉक। अर्ली मॉर्निंग। Yes. अच्छा, बहुत सारे लोग नौरीन इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि वॉक की भी एक पेस होनी चाहिए। हाँ। है ना? बहुत सारे लोग हैं जो कि फोन देखते हुए वॉक कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो औरों को देखते हुए वॉक कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल यही होता है, लेकिन आप किन में से? मैं तो सॉन्ग्स लगाए एंड बस रनिंग अपनी एंड धुन में? वॉकिंग, अपने उसमें। हाँ, बीच में लोग रोकते हैं, ऑटोग्राफ। अच्छा, मैं आपको अधिक रुकते हैं? हाँ, रोकते हैं। शेफ नौरीन, शेफ अंग्रेज, दे वो शेफ अंग्रेज। बस नौरीन को ये बताना था कि मुझे लोग अंग्रेज समझते हैं। वैसे नौरीन, मुझे एक बात बताइए, अंग्रेज समझने के क्या कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं? I don't think so, पता नहीं, I think वो थोड़ा लोग उनको लगता होगा, maybe, I don't know, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप बताती हैं कि नहीं? I love to be Muslim, I am a Muslim girl. And you're a Pakistani? हाँ, of course. हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही जबरदस्त खातून से कराने वाला हूँ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस करती हैं, बहुत ही एक अपनी नौयत का मुख्तलिफ बिजनेस है। इनकी क्या स्टोरी है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं अंजा हसन। अस्सलाम वालेकुम अंजा, कैसी आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंजा, जो शेफ नौरीन को कौन नहीं जानता, आपकी कोई फरमाइश है, कुछ बनवाएं आपके लिए खास? नहीं। हाँ? हाँ? नहीं, जो उनको बनाना है वो बनाए, हम अच्छा, जो बनाना बना, आप उनको बैग वैसे ही दे देंगी? हाँ। इसी बात पे फरमाइश कर दीजिए। लेकिन सुने, मुझे एक बात ही बताएं, सबसे पहले तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ। ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये बैग्स कहाँ से आते हैं? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया और यहाँ पर लोगों के रूबरू कराया। प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स जो कि मेहनत करता है, कुछ एक मुख्तलिफ नौयत का काम करता है, वो डिजर्व करता है
कि वो लोगों तक आए और अपनी कहानी सुनाए। इसी तरह आज हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी सुनाएं हमें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। दरअसल हम लोग ने स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन लगने वाला था ना, मई 2019 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी जर्नी। पहले मैंने अपने हस्बैंड का थोड़ा सा समझ ले 30% साथ था, क्योंकि वो जॉब करते थे। पहले मैंने अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया उसके 6-7 मंथ के बाद ना मेरे हस्बैंड की जॉब बिल्कुल ही चली गई ना। तो वैसे क्या कहते, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही मेरे साथ लग गए। फिर उसके बाद जब कोरोना आया मेरे बच्चे भी मेरे साथ लग गए, और अल्लाह का शुक्र है बहुत इज्जत मिली, बहुत नाम मिला। घर बैठे पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे से मेरे हाथ नजर आते हैं, और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, ये आपको आइडिया कैसे आया ये काम करने का, ये शुरू कैसे किया? भाई ये जिस वक्त हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, मैं देखती थी एक हमारी सेलर बहन थी, क्या कहते हैं, उनको मैं बड़ी इंस्पायर करती थी। और सबसे पहले वो वाहिद पर्सन थी जिसने ये स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया था ना, बेसिकली प्री ओन प्री लव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट उन्हीं खातून ने किया था। उनको मैं बड़ा इंस्पायर करती थी, उनके शो देखती। फिर मेरी बहनों ने स्टार्ट किया था। ये बात मैंने पहले स्टोरी में बताई, ये मेरी बहनों ने स्टार्ट किया था सैड हसन के नाम से और नाजिया हसन के नाम से। वो दोनों माशाल्लाह से जो खातून को देखकर उन्होंने भी स्टार्ट किया था, वही खातून थी, एक ही खातून। उनको देख के हमने स्टार्ट किया था, और वो दोनों माशाल्लाह से समझ ले के सबको पिछाड़ चुकी थी। फिर उसके बाद पिछाड़ चुकी थी सबको ये बहुत दिन बाद सुने मैं। बात सुने, मतलब यकीन करें, उनके जिनको हम इंस्पायर करते थे उनके व्यूज चलते थे 200-300, और मेरी बहनों के जाते थे माशाल्लाह 600-700 व्यूज। ये 2018-17 की बात कर रही हूँ। वेरी गुड। जब उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी, प्री ओन का, प्री लव का, या बाहर से बैग्स आते हैं उनको इतने तमीज से पेश। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं प्री ओन प्री लव्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए, प्री लव्ड अलग होता है। प्री लव ना 2-3-4 लोग से इस्तेमाल हुए हुए आते हैं। प्री लव्ड, हाँ, और प्री ओन जो होता है ना, वो जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा फॉर एग्जांपल ये बैग है, मेरे अंडर है, मैंने 1 टाइम 2 टाइम यूज किया और मैंने फिर इसको बेच दिया, या फिर मैंने ऐसी डोनेशन में दे दिया। बाहर के मुल्कों में क्या होते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं, आपने देखा होगा थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं, वो लोग वहाँ ऐसे ही दे देते हैं। फिर वो जो थ्रिफ्ट स्टोर जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज वहाँ की होती हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते 70-80 हज़ार का बैग, वो हम उनको $5, $10, $15 में बहुत अच्छी चीजें मिल जाता है आराम से। और आपको देखिए, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे फेसबुक पे आजकल आते हैं कि एक आदमी एक तरफ पहनना है, उसने $300 की शर्ट पहनी हुई है और $500 का उसने पहन लिया है, $1000 के उसके शूज है, एक तरफ वो दिखाते हैं कि $150 में पूरा वो तैयार हुआ। वाह जी हाँ, एग्जैक्टली। तो आप देखिए वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अब हमें ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय हमें इन पे भी जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में अब आप देखिए, मेरे पास जो मैंने स्टार्ट किया था ना बिजनेस, तो मैंने 50 रुपीज के आर्टिकल से स्टार्ट किया था। 50 रुपीज में बहुत अच्छा आर्टिकल मिलता था मेरे पास, और 100 रुपीज 150 में कैनवस टोट मेरे पास ऐसे जबरदस्त है, जिसको यहाँ पे हमारे यहाँ आम जबान में, उर्दू जबान में बोलते हैं थैला। कैनवस थैला ना, कि जिसमें हम ग्रोसरीज लेकर आते हैं। वो मेरे काम दरअसल बेसिकली मेरी जो पहचान हुई थी वो सबसे ज्यादा उससे हुई थी कि मेरे पास A1 किस्म के ग्रोसरी थैलास होते थे, जिनको बाहर के मुल्क में आपको बताऊं, वो ग्रोसरी थैला $100 के होते हैं। $100 $80 से शुरू होते हैं जी। वो मेरे पास आपको मिलेंगे 150 से लेके तकरीबन 650 के अंदर, और बिल्कुल साफ सुथरे। वेरी नाइस। तो और 50 रुपीज के भी मैं शॉपर्स सोल्ड करती हूँ। 50 रुपीज के जी, अभी भी इस महंगाई में भी मैं सेल कर रही हूँ। वेरी नाइस, क्या बात है। हाँ, अंजा का अब आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर रही है, फेसबुक के थ्रू कर रही है? जी, फेसबुक के थ्रू लाइव जाती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, और क्या कहते हैं, इंस्टा पे भी मेरा पेज है, और व्हाट्सएप पे मुझे लोग ऑर्डर देते हैं। क्या बात है। खवातीन और हज़रात, इस वक्त अंजा का जो इंस्टाग्राम है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जल्दी से अंजा का आप इंस्टाग्राम चेक कीजिए और फौरन से वापस आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आपको लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पे शेफ नौरीन क्या कर रही है। ये देखिए, अगर कोई गेस्ट यहाँ पे आ गया है अपना सामान लेके, तो उसके बैग्स में से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ
मैं बैग देख रही हूँ, सच अ ब्यूटीफुल बैग, तो जज़ाकल्लाह मुझे खैर। मजा आ रहा है देखने में। इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें तो हम खुद भरेंगे जब मेरी खरीदेंगे। एक मिनट है, बंदा बैग देखता है तो बंदा बैग यूं देखता है, ये करके ये इस तरह, ये तो इस तरह कौन बैग देखता है? मैं ये देख रही हूँ कितनी स्पेस है, कितनी कैपेसिटी है, दैट्स द रीजन। ये देखिए, मोबाइल आ जाएगा, मेरी पानी की बोतल आ जाएगी, कार्ड आ जाएगी, मेकअप आ जाएगा। मेकअप आ जाएगा। अच्छा कोई बैग पसंद आया आपको? जी बिल्कुल आया। कौन सा वाला? मुझे एक ये वाला आया है और एक ये वाला आया है। ये वाला है? हाँ ये वाला। एक तो छोटा बच्चा बनने का इतना शौक होता है कुछ। नहीं नहीं तो बच्चे ही तो हैं। नहीं असवर भाई, ये जो इन्होंने पसंद किया ना आजकल बहुत, आपको बताऊं इतने इतने से भी पर्स चल रहे हैं Chanel के आए हुए। एग्जैक्टली, देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है। आप बताओ चेन के ऊपर लेके फिर रहे हैं, वो इतना सा बैग जो है 25 लाख रुपए का है। 25 लाख रुपए का, क्या? 25 लाख रुपए 25 लाख का इतना सा बैग? जी, Chanel का। आज दूसरी बार हमें लगा नौरीन हम ये गलत काम कर रहे हैं। आपके पास एक यहाँ पे भी रखा हुआ है, हाँ? ये जो रखा हुआ है ये भी इतने का ही है 25 लाख का है? जी। लेकिन आप तो 25 लाख का नहीं देंगे। नहीं, नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है नौरीन, मेरे ख्याल से, आप मुझे बताएं मैं सही कह रहा हूँ, मुझे लगता है नौरीन पे ये बैग सूट करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सारे बिल्कुल। पैसे। लेकिन नौरीन को ये पसंद नहीं आया था। पसंद नहीं आ रहा ये। नौरीन की जो जिस तरह की जॉब है, मतलब नौरीन का काम है ना, उसमें ये बहुत बेहतरीन है। और अगर वो कैजुअल कहीं जा रही है तो उसके लिए ब्लू वाला भी बहुत ब्लू अच्छा है। ब्लू या ब्राउन ना? वैसे नौरीन which one would be your first love? पहला कौन सा पसंद आएगा इन दोनों में से? अगर if you This one. ब्लू वाला, हाँ। चलो भाई। मैं ये बता रही हूँ कि मैं भी आपको बताऊँ, मैं भी बहुत छोटी छोटी स्मॉल क्रॉस बॉडीज ही लेती हूँ, क्योंकि देखे कैजुअल आपने अपनी इसमें चीजें डाली, फौरन यहाँ पे हैंग के और निकल गए। निकल गए। और हाँ वैसे नौरीन की भी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी ऑन द गो टाइप की है। बस। बहुत नौरीन तेजी में रहती है। हम कहते हैं थोड़ा नौरीन काम डाउन और तो एक फिर काम जो डाउन बीच में करती मस्टर्ड रखा हुआ है ना मार्बल प्रिंट का, वो भी बहुत सूट करेगा। ये भी one, बहुत जी। जबरदस्त, ये भी बहुत वैसे जबरदस्त है। सूट तो सारे ही करेंगे। ये लो, चलिए ये आपको एक इतना क्लियर हिंट आज तक कभी नहीं मिला होगा कि सूट तो सारे ही करेंगे। लेकिन चले कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अंजा, मैं आपसे ये पूछना चाहता कि जब आप ऑनलाइन काम कर रही होती हैं, ऑनलाइन आपकी क्लाइंटेल है माशाल्लाह, लोग देख रहे हो तो अभी खवातीन होता आपकी स्क्रीन पे अंजा का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी आ रहा है। ये वाले जो बैग्स हैं दे आर प्री ओन्ड बैग्स, ये पहले किसी और के पास थे लेकिन अब आप इनको ले सकते हैं। और इतना किफ़ायत शुआरी का ये फॉर्मूला है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है हर कोई चाहता है कि उनके पास ब्रांडेड चीज़ें हो, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या कहती है नौरीन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे? बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, हाँ। ब्यूटीफुल भी एंड मजेदार भी, एंड हम लोगों के लिए तो बेस्ट है। और भाई देखिए, सस्टेनेबिलिटी भी एक ट्रेंड है Exactly. जो आजकल। हमारी पाकिस्तानी ब्रांड जो बना रहे हैं ना, उनमें भी सबसे कम प्राइस में जो बैग होता है ना, वो होता है 3500 फॉर एग्जांपल। ठीक है, वही 3500 का बैग आपको हमारे पास से 3500 का लेते हैं ना, तो वो आपको चलेगा सालों साल, क्योंकि ये प्योर लेदर पे बने। हमारे पाकिस्तान में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है रेक्सीन लेदर पे। रेक्सीन लेदर में आपको बताऊं, आप यकीन करिए, आजमा के देख लीजिएगा जो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड, ये नहीं कि बहुत बुरा बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत सारे बैग, जैसे ये जेली वाला बैग रखा हुआ है, यही बैग जो है ना यहाँ पाकिस्तान में भी बनना है। लेकिन अगर आप इसको कुछ दिन रख देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ये चूर चूर करके लेदर निकल आती है। हाँ वो उतरना शुरू हो तो जाता है। लोग इसीलिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी ब्रांड छोड़ के बाहर के प्रियो लव भी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पायदार होते हैं और ये सालों साल चलते हैं। आपको पता है, मैंने एक इतना बेहतरीन लोकल ब्रांड का लेदर जैकेट लिया था एंड आई वाज सो हैप्पी, और वो अगली सर्दी में वो सब उतर गया। जी हाँ, वो तरह मैंने अगली सर्दी में जब निकाला है ना जबकि उसको, आपको बताऊं, वो झड़ ब्रांड गया। जो पाकिस्तानी ब्रांड है वो भी कोई सस्ती नहीं होती। 25-30 हजार की जैकेट तो ली होगी आपने कम से कम। नहीं वो मुझे 15 तोहफे में मिला था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हायर ब्रांड में अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं, 25-30 हजार कहीं नहीं गए, सिर्फ एक लेदर जैकेट की, और वो आपको माचिस की तीली लगा के भी दिखाएंगे, सब कुछ करके भी दिखाएंगे, लेकिन वो स्पेशल जैकेट होती है जिसमें वो करके दिखा रहे होते, ठीक है, और आपको वही देंगे जो अगले साल आप दोबारा खड़े होंगे उनके पास। दोबारा हाउस को लेके। लेकिन सुनिए ये बैग बड़ा खूबसूरत बैग है। Chanel का है ये, Chanel का, इस पे इसका कार्ड भी रखा हुआ है। और सुनिए इसमें- इसकी क्या प्राइस है? ये ओरिजिनली, देखिए मैं साफ बताऊंगी, ये ओरिजिनली जो है ना 25 लाख रुपए का तकरीबन बैग है, 20-25 लाख का पाकिस्तानी, लेकिन मेरे पास इसकी फर्स्ट कॉपी है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कॉपी, इसकी फर्स्ट पॉकेट में देखिएगा इसका लोगो भी रखा हुआ है, इसका कार्ड भी रखा हुआ है। जी। एक मिनट दबा के प्रेस करें दोनों तरफ, मुझे नहीं कैसा इनका दिल पे हो रहा है नहीं, कि हाँ, नहीं, अरे ये तो खुल ही नहीं रहा, अरे दोनों तरफ ये ले। नहीं, ये देखें, ये देखें, ओके। इसमें इसका कार्ड रखा हुआ है, निकालिएगा।
ये जो कार्ड रखा हुआ हाँ, ये कार्ड भी इसके साथ लोगो भी ब्रांड न्यू है, ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। ओह वाह, जी, शिनेला कार्ड भी देखिए है, नौरीन, आ उसके इसका छोटा टैग भी है जिसके ऊपर लगा हुआ था, मैंने रखा हुआ था क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल करने के बाद भी आगे मैं कहती हूँ ना मैंने इस्तेमाल किया था तो लोग इसके लिए होते हैं। इसमें मेरा कार्ड है, इसमें मेरे कार्ड है। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये इसी में से आई है। वेरी नाइस। सुने, और ये आपके नहीं ओरिजिनल 25 लाख का बैग जी है। हाँ, ये उसकी अच्छा, लेकिन ये जो है ना ये उसकी वो कॉपी है जो डॉलर्स के अंदर 500 से $1000 की होती है, ठीक है। ये भी कॉपी भी वैल्यूएबल होती है। जो हाई एंड ब्रांड है उनकी फर्स्ट कॉपी जो होती है ये मेरा अपना बैग है, ये ज्यादा सूट ये मेरा बैग है, मैं इस्तेमाल भी बड़ी जिद्दोजहद के बाद वेरी मंगाया है। गुड। बड़ी भाई नौरीन के लिए तालियां होनी चाहिए, बेहतरीन, क्या बात है, वेरी नाइस। बड़ी जिद्दोजहद के बाद मैं आपके पास एक बैग ऐसा जरूर रखती हूँ जो वाकई आई कैचिंग होता है। अच्छा अंजा, एक बैग रखती हूँ खाली, अंजा बात वहां कर रही है, दिल यहाँ पर। क्योंकि मेरे पास धड़कन है। ये ले हमने वापस देखा। नहीं। लेकिन अच्छा, इसकी आप ऑनलाइन क्या प्राइस दे रही है? इसकी ऑनलाइन प्राइस जो है ना ये पाकिस्तानी, ये भी 85,000 80,000 का, क्योंकि ब्रांड न्यू आपको मंगा के देंगे हम वहाँ से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी लोकल कॉपी है जो पाकिस्तान आती है ना, वो भी 15 से 20,000 रुपए की है। ठीक है। जो AAA कॉपी कह के यहाँ पे बिक्री होती है, जबकि वो नहीं होती। मैं आपको AAA कॉपी अगर मंगा के दूंगी ना तो 20 से 25,000 की मैं दुबई से मंगा के दूंगी। वो दुबई के लिए स्पेशली बनती है, वो वहाँ के मॉल में होती है और लोग उसको ओरिजिनल कह के सोल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी। ओके, वेरी ठीक है। पहले ये कॉपीज जो थी ना, आज से 2-3 साल पहले चल जाए तो 3,500-4 हजार रुपए की मिल रही थी। ठीक है। अब यही कॉपीज का आप रेट देखें कितना हो गया 2 साल के अंदर। बेहतरीन। अच्छा मुझे बताएं, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके पेज पे अंजा, बैग्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, किस भाई रेंज से? अभी भी मेरी वही रेंज है, 50 रुपीज से स्टार्ट है बहुत सारे आर्टिकल। ठीक है, उसमें ये होता है कि बहुत सारे आर्टिकल न्यू भी होते हैं, बहुत सारे में कोई माइनर से डिफेक्ट होते हैं। 50 से स्टार्ट है, फिर गो ऑन प्राइसेस पे कहाँ तक मैक्सिमम? मैक्सिमम लाखों से एक, मतलब 1 लाख की ट्रॉली भी होती है ना मेरे पास। अच्छा, अभी जैसे मैंने उसकी बर्टन की ट्रॉली सोल्ड की थी तो वो 75,000 बर्टन की बर्टन की ना, तो वो बिल्कुल न्यू थी। वो स्प्रिट रोलर कहते हैं ना उसको, एक वो थी और एक वो थी जो बिजनेस ट्रॉली होती है जिसके अंदर आप अपने पूरे इस्त्री किए हुए आयरन किए हुए कपड़े रख के लेके जाते हैं। वो ट्रैवल ट्रॉली होती है बिजनेस की। अच्छा। बिग साइज होती है बिजनेस ट्रॉली में, अच्छी साइज होती है। सिर्फ आपके पास ओरिजिनल भी होती है? बिल्कुल बर्टन की ओरिजिनल थी। नहीं, ब्रांड न्यू भी है। ब्रांड न्यू भी थी मेरे पास। ब्रांड न्यू भी थी। ये आई थी मेरे पास, मैं बताऊं लास्ट ईयर आई थी मेरे पास, मैंने उसको सेव करके रखा मेरे पास। मैंने आपको बताया था ना, बड़े बड़े पर्सनैलिटी जर्नल कर्नल्स माशाल्लाह से होते हैं, मॉडल्स होती हैं, और ये जो ये होते हैं ना, जो क्या कहते हैं शॉपिंग के शौकीन जो होते हैं, जिनको एंटीक चीजें जमा करने का शौक होता है ना, वो लोग भी हैं माशाल्लाह। तो ये उन लोग के लिए मैं रखती हूँ जरा साइड में, जब आके वो मांगते हैं तो फिर मैं निकाल के पेश करती हूँ। मैं लाइव में अभी तक आपने कोई आउटलेट, कोई इस तरह की जगह नहीं बनाई? मेरा खोलने का इरादा है। देखिए, मैं अभी तो अल्लाह का शुक्र है घर में बैठ के ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर रही हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 3 फैमिलीज कनेक्टेड है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ की फैमिली है, मेरी फैमिली है, बहुत सारे और लोग मेरे वो है, अल्लाह का और आप शुक्र सबको है। सपोर्ट कर रही हैं? सबको भाई सपोर्ट। तालियां, वेरी नाइस अंजा, बेहतरीन, क्या बात है। देखिए, साथ रहने में ना बरकत होती है। आप थोड़े में भी ना एक हांडी पका के बहुत सारे लोग खा लेते हैं। अगर और आपको बताऊं, अगर आप वही हांडी अलग अलग पकाए तब भी बरकत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। साथ बैठ के खाते हैं ना तो वो फिर बरकत होती है। हांडी से याद है आज के मेन्यू में क्या है? आज ये तो मैं भूल ही गया। बैग के चक्कर में तो हांडी ये तो मैं भूल ही गया कि अरे नौरीन आज आपने पकाया नहीं Thank कुछ। you, आज बोले। आज हमारा है आलू मिर्च कीमा। आलू मिर्च कीमा बनाएंगी? आलू मिर्च कीमा हरी मिर्चों के साथ हरी बनेगा। मिर्चों के साथ। आहा, वेरी उसके साथ नाइस, पराठे भी सर्व करेंगे, हम चपातीज भी सर्व करेंगे। एक्सीलेंट। तो प्लीज आप तैयारी शुरू कीजिए। किसी दिन अशरफ भाई हमें भी मौका दे, हम अपनी डेली वालों के आपको डिश खिलाएंगे। अरे वाह, क्या बनाएंगे आप? बता, दिल्ली की तो नहारी बहुत हमारी ना मशहूर डेली है। वालों की मशहूर है काली मिर्चों की बिरयानी, लेकिन वो काली मिर्चों की बिरयानी? काली मिर्च से बनती है, उसमें ना अनियन होती है ना उसके अंदर टमाटर होता है, सिर्फ दही से बनती है। और कोई बना के दिखा दे वो बिरयानी तो मैं मान जाऊँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली डेट बुक करें फिर अंजा की। बताएं नौरीन, अगली डेट बुक करें अंजा की? बिल्कुल
कहनी काली मिर्चों की बिरयानी मुझ जैसी कोई बना ही नहीं सकता। जी बस आप बताएं आप नहीं, कब बनाएंगे? ये आपने आज ओपन चैलेंज दिया है नौरीन को। नहीं, हमारे दिल्ली वालों की जो काली मिर्च की बिरयानी ना वो आम ऐसे नहीं बना सकते, बंदा देख कर ना वो शेफ हासिल होता है पुराने पहले, वो बहुत बड़े ओह, क्या बात है। She's absolutely right. वो मेरी सासू माँ को हासिल था, सासू माँ से मेरे में आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज देखी, मैं अगर नहारी कभी लाहौर में खाता हूँ ना, लाहौर में नहारी, अगर आप मोहम्मदी नहारी या कहीं जाते हैं, बहुत मजे की नहारी होती है। वो लोग प्याज का तड़का डालते हैं, जबकि प्याज और नहारी का कोई ताल्लुक होता नहीं है। है नहीं। हाँ? लोग भाई नहारी में लोग दही भी डालते हैं, मुझे समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है नहारी में दही डालने नहारी का। में दही डालते हैं। अच्छा, टमाटर आप भी लोग की डालते हैं। एक होती है बेछिटे की रोटी, है? एक आप लोग की बेछिटे की रोटी भी बनती है जी। उफ, वो तो बात Have you सुनिए, tried? अगर आप हमारी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, नौरीन कहती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये इंग्लिश का लफ्ज था या उर्दू का लफ्ज था। बेचिटे की रोटी, क्या प्योर उर्दू में बेछिटे की रोटी। बेचिटे की रोटी? अच्छा, एक हमारे यहाँ होती है रोगनी पराठा। अच्छा, रोगन का पराठा जो होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि ना वो जैसे बल दे के पराठा होता है वैसा नहीं होता, उसके अंदर घी आपको मुनासिब उसी में डालना होता है अंदाजे से, फिर पानी भी आपको बैक वक्त डालना होता है कि आपको ये आटा उसी पानी में गूंदना है। फिर उसके बाद एंड में थोड़ी सी घी या क्या कहते हैं तेल से मुखियाँ पड़ती हैं, फिर उसको जैसे रोटियां मिलती है वैसे ही उसको बेला जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी थिक होती है रोटी के मुकाबले में। फिर उसको तवे पे सेका जाता है, तवे पे, सीधे तवे पे, और एक तरफ घी डाला जाता है, उसको इस तरह यूं करके रोल किया जाता है, उसमें सेका जाता है उसको। वो रोगन के पराठे होते हैं, वो खाए जाते हैं हमारे यहाँ क्या कहते हैं हरी मिर्च कीमे के साथ, भुने हुए कीमे के ये साथ। छोड़े, आप खिला कब रही हैं? ये बातें छोड़े, इतना मुझे पता घुमा दिया, गाड़ी वहां जाएगी, घूमेगी, उसके इर्द गिर्द ये होगा। अरे मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए भैया कल भिजवा दूंगी, बस बात खत्म हो गई। मुझे एड्रेस दे दे, मैं इंशाल्लाह पका के आपको एड्रेस क्या, ये रहा एड्रेस, यही तो एड्रेस है, और कौन सा एड्रेस पका बताओ। के खिलवा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, भेज दूंगी। लेकिन अंजा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और खवातीन और हज़रात, आप सब लोगों के लिए ये बेहतरीन बैग्स हैं, डिजाइनर ओरिजिनल बैग्स हैं, जो एक अंजा का जो इंस्टाग्राम लिंक है आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, आप ऑर्डर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस बेहतरीन बिजनेस को। दे आर प्री ओन्ड बैग्स, दे आर ग्रेट डिजाइनर बैग्स हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि उनके पास अच्छे बैग्स हो, तो ये एक सब्सिडाइज्ड रेट में आपको मिल जाते हैं। अंजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं हमारी किचन क्वीन की तरफ। जी नौरीन, क्वीन जी, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हरी मिर्च आलू कीमा। इट्स वेरी स्पाइसी एंड इट्स वेरी यमी टू। ये भी साउथ इंडियन ही कीमा है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनेगा। एंड इंग्रेडिएंट्स अगर आप बोले तो मैं बता दूं इसके? प्लीज बताएं। हाँ, अच्छा, इससे मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ मिन्स है, ठीक है, मतलब बीफ का कीमा है, लेकिन मशीन वाला, नॉट द मोटा मोटा हाथ का जो कीमा होता है वो नहीं है। इसमें जो जाएगा वो जाएगा लाल मिर्च का पाउडर है, सूखी लाल मिर्चें हैं, जीरा पाउडर है, साबुत जीरा है, काली मिर्च का पाउडर है एंड लहसुन का पेस्ट है। चाहे तो आप लोग इसमें चॉप लहसुन भी डाल सकते हैं एंड करी लीव्स, जो कड़ी पत्ते होते हैं वो है इसके अंदर। नमक है, दही है, और एक मैंने प्याज ली थी जो कि मैंने चॉप कर ली थी ऑमलेट की तरह, बिल्कुल मीडियम अनियन है, ठीक है, हरा धनिया, एंड दिस इज रायता जो कि हम उसके साथ सर्व करेंगे, और ये हरी मिर्च है, सिंपल। इसको हम पराठे के साथ एंड चपाती के साथ सर्व करेंगे। एक्सीलेंट। तो दोनों आप दोनों बना रही हैं? जी, दोनों बना रही हूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अभी आपने शुरू नहीं किया बनाना? नहीं, मैंने शुरू नहीं किया, अभी शुरू करूंगी। अभी आप पराठे बना रही हैं? अभी मैं पराठा कर रही हूँ। जबरदस्त। और हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त, जिनकी बहुत ज्यादा फरमाइश आती है आप लोगों की। अपने फोन को अपने हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि अब आप कॉल्स करते रहेंगे। इनको हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट हिनानीस। गुड मॉर्निंग हिना। Good morning. Radiant as ever. Oh, thank you so much. आपकी नौरीन से मुलाकात है? बिल्कुल है। Close friends? Yes. एक तो नौरीन की में चुन के सारी खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती की हुई है। तो दोस्ती तो डायरेक्ट नौरीन से करनी चाहिए। क्योंकि खूबसूरत लोग ही तो ऐसे ही है।
Birds of a feather flock together, ये मैंने सुना था, एक रंग की चिड़िया साथ उड़ती है। नहीं, नौरीन का एक्चुअली दिल बड़ा खूबसूरत है। एक नौरीन ना हंसती मुस्कुराती एक पर्सनालिटी मैं है। आपको बता रहा हूँ, नौरीन ने माशाल्लाह जब से हमें ज्वाइन किया, लगता है एक हर वक्त जलजला आया हुआ है। ऐसे ऐसे एक ही हम है। सब ऑन टोज रहते हैं, मैं कहा, नौरीन रिलैक्स। नहीं नहीं, नौरीन ऐसी है, जब मैं आऊंगी या हम कहीं भी मिलेंगे, नौरीन कहेगी ये खा के जरूर जाना है ना, ये डाइट है, इसमें ना मैंने ये वाला शुगर नहीं डाला, अच्छा इसमें ना ये बेनिफिट है, ये तुम बता दो, ये क्या है, ये बताना जरूर ना, ये खाना जरूर। तो शी इज सो लविंग। मैं अभी नौरीन आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। हिना हमारी बड़ी करीबी दोस्त है। हिना को हमने एक हमारे कुकिंग कंपटीशन में जज बना दिया। हिना ने अपनी टीम को खुद ही फेल कर दिया। मैंने कहा हिना आप क्या कहेंगी इनके बारे में? कहेगी बड़ा अनहेल्दी है, इतना घी डाला है, इतना नमक डाल दिया। मैंने कहा अरे वो खाना लजीज नहीं बनाती, कुकिंग कंपटीशन है। कह रही नहीं कंपटीशन मुझे नहीं पता, ये तो अनहेल्दी है। मैंने कहा और मैं शो में थी और आप भी थी जी, हाँ बिल्कुल। मैंने खुद इन लोगों से कहा नौरीन, हाँ। क्या है ना, आप लोगों ने गलत इंसान को एक विषय बना दिया है। मैं तो खाने की पुलिस हूँ। मैंने बात अपनी है। पता है मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम से कहा कि इसमें बनाना है, इसमें शुगर नहीं डालना। नहीं, मैं जब देख रहा था ना, जब मैं ऐसी बात करते हुए जा रहा हूँ, तो वो बेचारी नमक डालने की कह रही नहीं नमक मत डाले, कह रही फीका हो जाएगा, कह रही कोई बात नहीं, फीका खाना चाहिए। मैंने कहा वाह हिना वाह जी। फिर आज क्या बता रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ डिटॉक्स ड्रिंक। ये वो डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है कि जो पानी में हमने कुछ नींबू और तुखमलंगा और कोई भी एक फल डाल के रख देते हैं और सारा दिन पीते हैं। ये इट्स ए डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक। ये डिटॉक्स करता है आपके लिवर को और आपके पैनक्रियास को, जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारे इंसुलिन लेवल्स सही काम नहीं कर रहे होते, हमारे हार्मोन्स सही काम नहीं कर रहे होते और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारे बॉडी में फैट अक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे जैसे फैट अक्यूमुलेट होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज फैट में ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं होता, तो क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए ये जो डिटॉक्स वाटर है ये एक्सीलेंट है। अगर ये 3 मंथ्स तक ये डिटॉक्स वाटर रोज़ खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 ग्लास ज़रूर पिएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब 3 महीने के बाद अपना ग्लूकोज लेवल चेक करवाएंगे ना, तो उसमें बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी होगी। इतना फ़र्क पड़ गया होगा कि उन्हें अपनी दवा कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। सुबह नहार मुँह 1 ग्लास पीना है, दोपहर के खाने से पहले 1 ग्लास पीना है और रात के खाने से पहले 1 ग्लास ज़रूर पीना है। तो डायबिटिक लोगों के लिए तो ये एक्सीलेंट एक रेमेडी है। इसके साथ साथ क्या होगा कि डायबिटीज़ की वजह से जो वेट भी होता है, ओबेसिटी ओवर द स्टमक, वो भी बढ़ जाती है। तो ये पेट के इर्द गिर्द की चर्बी को भी कम करेगा। तो वो लोग जो प्री डायबिटिक हैं वो उसको रोज़ 1 ग्लास सुबह नहार मुँह ज़रूर पिएंगे। प्री डायबिटिक डायबिटिक लोग इसको 3 दफ़ा पिएंगे और जिनको वेट कंट्रोल करना है वो दिन में 2 दफ़ा पिएंगे, यानी सुबह नहार मुँह और रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये मैंने 3 इसकी डोजेजेस बता दी। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको फॉलो ज़रूर करना है। 1 लीटर पानी ले लेंगे हम, ठीक है। 1 लीटर हमने पानी ले लिया, ये 1 लीटर पानी था, मेजर हुआ था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत जौ डालने, क्योंकि यहाँ पे साबुत जौ इस वक्त मौजूद नहीं थे हमारे पास, तो ये जौ का दलिया आ गया मेरे पास, लेकिन ये नहीं डालना है। साबुत जौ मिलते हैं बाज़ार में, पंसार की दुकान पे, वो जो जहाँ हमारी ग्रॉसरी मिलती है, बहुत इजीली मिलते हैं साबुत जौ। जैसे गंदम होता है ना साबुत, वैसा ही साबुत जौ होता है। तो 2 टेबलस्पून हमने भर के साबुत जौ डाल देने, ठीक है। 1 टेबलस्पून डालना है आपने कलौंजी, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स डालनी है। अगर आपको सिलोन मिल जाए जो कि बिल्कुल राउंड वाली होती है तो वो बेहतरीन हो जाएगी। दालचीनी ना? दालचीनी वो जो पूरी स्टिक आती है। हाँ, स्टिक आती है और बिल्कुल गोल सी, इस तरह गोल सी, वो बेहतरीन होती हैं। वो ज़रूर हमेशा जब भी ग्रॉसरी करने जाएं तो वो वाली दालचीनी आप ज़रूर लें, वो बहुत अच्छी होती है। 2 टेबलस्पून आपने लेने मेथी दाने, ठीक है ना। इन सब को लेके आपने 1 लीटर पानी में 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेना है। अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, मट्टी की कोई भी हांडी लेनी है या मट्टी का जग ले लेना है और इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है।
छानने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें बैठ जाएंगी नीचे, आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 से 8 मिनट इसको आराम से बॉईल करें। फिर जब ये चीज़ें बैठ जाएंगी, एक लेमन के 4 इस तरह टुकड़े करेंगे, इसको डाल देंगे। पुदीने के 7 से 8 अदद पत्ते डाल देंगे। इसको जाली ढकेंगे, नेट से कवर करेंगे और ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट तकरीबन 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे ये पानी इसमें पड़ा रहेगा। जाली ढक दी, किसी ठंडी जगह पे रख दिया। फ्रिज के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ऐसी ठंडी जगह पे जहाँ ये कवर भी रहे और इसमें हवा आती जाती रहे। ओवरनाइट आपने रख दिया। अब सुबह आपने निहार मुँह 1 गिलास पीना है, दोपहर के खाने से पहले 1 गिलास पीना है और रात के खाने से पहले 1 गिलास पीना है। वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ये उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा और उनके पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करें, उनके लिवर को डिटॉक्स करेगा और उनकी फैट को मेटाबोलाइज करेगा। अच्छा है ना, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये नहीं ले सकते? अच्छा, बिल्कुल। अगर किडनी पेशेंट्स हैं तो पहले वो कंसल्ट करें डॉक्टर से कि क्या उनका उस वक्त क्या लेवल्स आ रहे हैं, क्या वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेथी दाना है तो अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो सकती है। लेकिन किडनी पेशेंट्स भी हैं और उनको भी डायरेटिक चाहिए अपनी बॉडी के लिए, तो हाफ कप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो नाश्ते के बाद ले लें। यूरिक एसिड के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा ना लें, 1 दफ़ा लें, नाश्ते से पहले लें, तो यूरिक एसिड में भी ये बहुत हेल्प करेगा। आपका जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भी 1 दफ़ा लें, आपके ब्लड प्रेशर में भी बहुत हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करेगा। ओवरऑल ये आपकी बॉडी को क्लेंस करेगा, डिटॉक्स करेगा, लिवर को, गट को क्लेंस करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए गट क्लेंजिंग आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत, ये बहुत अच्छा है। आप अगर आपके नॉर्मल है ना, आपको ओबेसिटी है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा खाते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं मैं तो इतना खाता हूँ और फ़ौरन से मोटा हो जाता हूँ, या मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, या मुझे अच्छी मेरी डाइजेशन नहीं होती, वो लोग भी 1 गिलास इसको रोज़ निहार मुँह पिएं और फिर देखेंगे। और ये रोज ताज़ा बनाना चाहिए। रोज रात को ताज़ा बना लें आप, ठीक है, और सुबह ओवरनाइट इसको इसमें रखेंगे और सुबह पिए। और फ्रिज में भी ना रखें, फ्रिज में ना रखें, ढक के रखें इसको। ढक के रखें। मट्टी कोई भी ऐसी बारीक नेट या मलमल का जाली, क्लॉथ, जाली का जो कवर आता है, जाली का कवर या मलमल का क्लॉथ इस पे कोई भी रख दें ऐसे कि ये कवर हो जाए। और ये क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो मट्टी क्ले इटसेल्फ ये एक प्योरीफायर है, मिनरल है, तो ये उसको और प्योरीफाई करेगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 100 टाइम्स और अच्छी हो जाएगी। अच्छा है ना, मुझे एक बात पता है, इससे थोड़ा सा हट के मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पानी जो हम पीते हैं वो कुछ लोग कहते हैं तांबे में पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मट्टी का ही ग्लास हो, मट्टी के अब कूलर भी मिल रहे होते हैं। आपके किस देहात में पीना चाहिए? अच्छा, दोनों बहुत अच्छे हैं, मट्टी भी बहुत अच्छी है और तांबा भी बहुत अच्छा है। ये आपकी जो वाटर की प्रॉपर्टीज को ट्वाइस कर देता है, डबल कर देता है, एनहेंस कर देता है। बल्कि वो जो कॉपर वेसल में अगर आप पानी पीते हैं आप उसको पिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मट्टी सन चार्ज, तीसरा भी एक और रिसर्च आई हुई है और उसको हमने यूज़ भी किया हुआ है। विटामिन डी वाटर क्या है? इट्स अ सन चार्ज वाटर। आप शीशे का कोई भी ग्लास या मिट्टी के ग्लास को मिट्टी के ग्लास में पानी डालें और इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दें और वो पानी पी लें, तो इट्स अ विटामिन डी। होता है ऐसा? हाँ, होता है, लेकिन ढक के रखें, खुला ना रखें कि मिट्टी और पॉल्यूशन और ये ना जाए। या कोई भी शीशे की ऐसी बॉटल ले लें और आधा घंटा भी इसको धूप में रखें और पिएं, तो इसे सन चार्ज वाटर, फ्रेश वाटर लिया, आधा घंटा धूप में रखा, सन चार्ज वाटर, विटामिन डी मिल गया और एनर्जी मिल गई, इट्स गुड। जबरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। एक से क्या हो जाएगा? एक है खाली। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो आपकी दोस्त हैं ये शेफ नौरीन, इनके अंदर का विलन जागा हुआ है। कह रही कल तुमने पापड़ खा लिए थे सारे, खबरदार पराठे को हाथ लगाया। बिल्कुल ही हाथ लगाएंगे पराठे को। क्यों यार, एक से क्या हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं नौरीन की एक आपको स्पेशलिटी बताती हूँ। नौरीन जो है ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। उनकी प्रेजेंटेशन जब तक ना
छेड़ी जाए जब तक फूड वो सर्व ना करे। कल मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल। कल मैंने I know her. कल वो पापड़ की फ्रिस्बीज थी यहाँ पे छोटी छोटी, मैंने एक खा लिया, उसके ऊपर पूरे वो दिन तक नौरीन का ये चलता है। अब आपने वो कल खा लिए थे तो वो कम हो गए थे तो एक नहीं था, नहीं। 8-9 खा लिए। प्लीज ये चलिए नहीं शुरू कीजिए। चलेगा। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें हमने ऑयल डाला, अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, ठीक है। और प्रेफरेबली ये नॉर्मल ऑयल है, नॉर्मल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल। जी। चाहे तो इसे ऑलिव ऑयल में भी बन सकता है, डिपेंड्स, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं और जो हेल्दी ज़्यादा खाते हैं वो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी, ये ज़ीरा है, ठीक है, क्यूमिन, ये इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून, ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे साबुत गोल मिर्चें 5 to 6, और ये मेरा स्पेशल करी लीव्स। ये तो बहुत हेल्दी होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। आई जस्ट लव और आई दैट। थिंक महक भी इसकी। महक भी आप इसकी। इसको चबाएं। चबाएं, 2 करी हाँ। लीव्स, हर नॉर्मल बंदा अगर दो करी लीव्स आप चबा के खा लें, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर योर स्किन। इनफैक्ट फॉर एनेमिक पीपल, एग्जैक्टली, एनीमिया से ठीक होता है करी लीव्स से, आपका Diabetes आयरन के लेवल लिए बढ़ता है, बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड तो ग्लूकोज मेरी बात सुने, ये जो कड़ी पत्ते का बता रही हैं, जब ये पक जाता है तब भी उतना ही फायदेमंद नहीं, रहता इसको है। जलाने के बाद इतना फायदा हाँ। नहीं रहता, इसको खाना। अच्छा, खाना। पकने के बाद हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी जो लोग हैं इसको तो साइड में निकाल के रख देते हैं ना बेचारे गरीब को, इसको तो कुछ खाते ही नहीं। अच्छा मैं तो खा लेती मैं हूँ भी खा literally. लेता हूँ, मैं भी I खाता love हूँ, तो this. मैं रोटी में मैं तो डेली इसको 2 खजूरे और 3 कड़ी पत्ता मैं खाती हूँ, खजूर के बीच में कड़ी पत्ते एक को साथ? रख के खाती हूँ। हाँ, वेरी गुड। इट्स अ नाइस टेस्ट। ऐसे ही तो नहीं फिर इतना ग्लो आता। Exactly. नहीं, ये बहुत हेल्दी होता है ना, तो एक कलौंजी सुबह शहद में हाँ। थोड़ा सा, और ये कड़ी पत्ते खाने चाहिए। खाने चाहिए, 2 खजूरें, अजवा। अजवा खजूर का मैंने भी सुना। अजवा भी खानी चाहिए, और अगर अजवा अवेलेबल नहीं है फॉर मेनी रीजंस, दे आर एक्सपेंसिव फॉर द 100 ऑफ रीजंस के इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी, आप नॉर्मल 2 खजूरें खा लें। और अपने घर में अगर आपको अल्लाह ताला ने घर दिया है, कोई नेबरहुड है, खजूर का दरख्त या पौधा हाँ, लगाइए, लगा अपने लीजिए। घर ग्रो करें, ऑर्गेनिक एग्जैक्टली, खजूर है, बहुत अच्छा है, बरकत वाला है, बरकत वाला है। बरकत वाला है। और ऑर्गेनिक तो वैसे ही हेल्दी हर चीज। अच्छा, मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाले, साबुत गोल मिर्चें डाली, जीरा डाला, मैंने इसमें एक अनियन को चॉप करके वो भी डाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, सिर्फ गोल्डन ब्राउन, ज्यादा ब्राउन नहीं, फिर वो जले जली सी टेस्ट आता है, जला जला सा टेस्ट आता है। जली जली, माय गॉड, यू आर वाचिंग BBC न्यूज़ राइट। मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन है। अब हम इसमें ये मिन्स ऐड कर देंगे बीफ का, जो कि 500 kg है, आधा किलो है, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम इसको, फिर इसको तो टाइम लगेगा पकने हाँ इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, गलने में ना। हाँ गलने में, लेकिन इसी के पानी में गलेगा ये, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये योगर्ट में और इसी के पानी में गले। कुछ लोग पानी इतना डाल देते कि सारा टेस्ट सारे इसमें जितने भी, और वो सालन सा बन जाता हाँ है, सालन वो सा बन भुना हुआ नहीं जाएगा। रहता नो, फिर। मैं तो कहती हूँ कम से कम भुने, सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म हो जाती है इसमें से। और इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ, क्योंकि बीफ की भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अगर हम हाँ। इसको बहुत पानी डाल के पकाते हैं ना, तो वो आपने स्टेक्स में देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हम सालन में भी इसको बहुत पकाएंगे ना, तो बीफ का आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्लेम पे जितनी देर तक वो ज़्यादा पकता रहेगा ना, तो आयरन तो उसका सारा तबाह हो जाएगा, फिर हम क्या खा रहे हैं? तो कम पकाना चाहिए, आपके ख्याल से बॉईल करना चाहिए ना। कम पकाना चाहिए, स्टीम पे, स्टीम धीमी पे। आंच पे पकाना चाहिए। आंच इतनी तेज नहीं रखनी चाहिए ताकि वो जल्दी कुक भी हो जाए। और वो कहते हैं ना कि मीडियम रेयर, बीफ को मीडियम रेयर, हाँ, तो चुई रहे थोड़ा सा। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम डाइट करें तो हम बीफ मिन्स खा सकते हैं, हम चिकन सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन बीफ मिन्स में लाइक लीन हो गया, स्ट्यू हो गया, तो 100 ग्राम्स आप लोग पोर्शन में खा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ये भी हर चीज की ज्यादती बुरी है। न्यूट्रिशनल तो हमारे सामने ही है। मुझे तो लगता है कीमा इतनी बेहतरीन चीज है जो कि आप टोस्ट पे लगा के किसी पे भी थोड़ा सा भी खाएं तो फिनिश। आइसबर्ग लेट्स, टोमेटो एंड कीमा, इट्स अ बस। गुड कॉम्बिनेशन। Combination। और मैं तो उसका सैंडविच बनाती हूँ लिटरली, क्या लेटेस्ट आइसबर्ग, Lettuce उसमें आप के कीमा साथ। डाल दें, टोमेटोज, क्यूकम्बर, ऊपर से एक और लेट्स, एंड इट्स वन ऑफ मेरे माय ख्याल से हमें फेवरेट। ये लोगों को सिखाना चाहिए कि लेटेस से सैंडविचेस हम कैसे बना सकते हैं। एग्जैक्ट वो हम बनाएंगे। आई थिंक वो बेहतरीन एक चीज है। और आपको पता है जितने भी बड़े बर्गर जॉइंट्स है वो लेटेस बिल्कुल बर्गर्स ऐसे ही। लॉन्च कर ऐसे चुके ही हैं है। अपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब इसमें गार्लिक का पेस्ट, अच्छा जिंजर नहीं डालना, सिर्फ गार्लिक का पेस्ट डलेगा, सिर्फ 1 टेबलस्पून,
ठीक है, ये देखिए अभी से हाफ डन हो गया ये। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, अपना हस्बे जायका, सॉल्ट आ गया इसमें, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर लाइक हाफ टी स्पून, ठीक है। और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। उसके बाद हाँ बस end थोड़ा में। सा, हाँ बस अभी हम योगर्ट ही अच्छा डाल मुझे एक बात बताइए शेफ, बहुत दफा ये होता है लोग ये समझते हैं कि योगर्ट ताज़ा डालना चाहिए और कुछ खवातीन जो कहते हैं नहीं जब योगर्ट खट्टा हो जाए तो डालना चाहिए। खट्टा देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज, हम कड़ी बनाते हैं उसमें हमें खट्टा योगर्ट चाहिए 1 दिन पहले का पुराना, और वो भी हंकर्ड होता है। हंकर्ड लाइक जैसे आपने दही लिया, उसको म्यूजिलिन कपड़े में बांध दें, मतलब मलमल के कपड़े में उसको हैंग कर दें अपने टैप पे, तो वो जितना एक्सेस उसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा, जो वो होगा जो उसका दही होगा दैट इज हंकर्ड, उसका हम लोग वो पनीर बनाते हैं, बिल्कुल पनीर। उसका पनीर बनता है। और जो कड़ी होता है वो पानी से बनता है। हाँ? जब बारिश होता है पानी तो से पानी बनता आता है। है। अब क्या ये इतनी ये क्या अगर आप ये हंकर्ड डालेगी कड़ी में तो अच्छा और खट्टा बनेगा। हाँ वाटर और ना। इसमें आप कह नहीं ताज़ा दही डाला इसमें ताज़ा दही लिया हुआ है मैंने ये, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसको फेंटेंगे क्योंकि लम्स नहीं चाहिए हमको। हाँ। इसको अच्छी तरह फेंट के फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप, मतलब 4 to 5 टेबलस्पून, ठीक है। ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया 1। नौनी तो तैयार हो गए। हाँ तैयार है। मैं आपको कही थी ना जल्दी हो जाता है, वेदर इट्स अ बीफ इट्स अ चिकन, तो ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। आपको पता है मैं क्विक ही शेफ हूँ, तो क्विक ही रेसिपी होती So है। you don't need to wait for so long to having it with paratha. अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब हाफ टी स्पून, ठीक है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का जरा ज्यादा वो होता है। अच्छा जी, ये अब इसमें थोड़ा सा हम अभी डाल देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, बाकी हम बाद में डाल देंगे कोरिएंडर। इसमें ये भुनता भी रहेगा एंड तैयार भी हो जाएगा। नो नीड ऑफ एडिंग वाटर, मतलब जरूरत ही नहीं आप इसमें पानी डालें, इसका अपना कीमे का पानी इतना होता है उसी में गल जाता है, प्लस दही इसमें डला है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आराम से गल जाएगा। हम लोग कुछ लोग होते हैं बहुत भूनते हैं सारी चीजें खत्म कर देते हैं, सारा इसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तबाह हो सब जाती है न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, कचरा खा रहे होते हैं फिर हम। और मुझे लगता है हम तेल भी कुछ जरूरत से ज्यादा डाल रहे होते हैं। हाँ। आई थिंक मुझे एक बात बताए, जब हम मीट पका रहे होते जी। हैं तो उसमें तो कुदरती फैट होता ही है। एग्जैक्टली, कुदरती फैट, उसमें और लोग 1.5-2 कप ऑयल डाल देते हैं कि उनको चाहिए ऊपर से वो तह आए ऑयल की, दैट इज टू डेंजरस। Exactly. इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये ट्रेन करती हूँ कि वी डोंट नीड विजिबल फैट फॉर अस। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में आप ये देखेंगे नेचुरली फैट डाला हुआ है। मीट में है फैट, अगर आप मीट को विदाउट फैट बनाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको फैट, इतना एसेंशियल फैट दे रहा है विच इज़ गुड फॉर यू। बॉडी टेम्परेचर पे जाके वो उसने मेल्ट होना है, लेकिन अगर आप उसको विजिबल फैट के साथ मिलाएंगे ना तो यहाँ बन जाते हैं ट्रांस फैट्स, फिर बन वो जाते हैं। नहीं डिसॉल्व होते आपकी बॉडी फैट। मुझे तो लगता है ना सबसे बड़ी जो स्ट्रगल होती है ना वो होती है पैकेट फूड की। Exactly. जो हमें क्रेविंग रहती है चिप्स खाने की, चॉकलेट खाने की, जो पैकेट में होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अब इस वक्त तो मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे पास हर एक घर से माँ उठकर आ रही है, वो कह रही है हमारे बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं पैकेट फूड खाने उन्होंने के। खुद करा है। और उन्होंने खुद करा माजरत के साथ ये माएँ खुद एडिक्ट कराती हैं बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही। जब बच्चा छोटा था, मुझे सबसे पहली बात मैं हर माँ से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग घर से हॉस्पिटल से बच्चा लाते हैं तो कोई चिप्स या पैकेट की कंटेनर या बॉक्स तो उठा के नहीं लाते ना, अपना ही बच्चा ला रहे हैं ना, उसको सबसे पहला मील आप लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? वो छोटा सा बिस्किट जिसका मैं नाम नहीं ले रही, उसको पानी में या दूध में घोल के आप लोगों ने उसको सबसे पहला मील वो इंट्रोड्यूस करवाया है। इट्स योर फॉल्ट। फिर आप लोग जब भी घर से बाहर जाते हो, आपके पर्स में अगर एक बनाना रख के आप लोग ले जाएं, या छोटे से कंटेनर में थोड़ा सा योगर्ट डाल के ले जाएं, या छोटे से कंटेनर में एक एप्पल को बॉईल करके ले जाएं, तो आपके बच्चों को बहुत बेहतरीन रहेगा, फ़ायदा रहेगा। आप लोग क्या करती हैं कि बिस्किट और चिप्स और वेफर्स डाल के अपने पर्स में ले जाती हैं, पैकेट खोला और उसी वक्त खिला दिया। वो बच्चा ग्रेजुअली बड़ा होके वही खाएगा जो आप लोगों ने उसको ट्रेन किया है। बिल्कुल फिर यू डोंट हैव अ चांस टू कंप्लेन। और मैं एक बहुत ही पते की बात बताऊं, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट एक बहुत ही जबरदस्त मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट उस्मा खान ने। सलाम उस्मा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुज़श्ता ईद मुबारक, Same गुज़श्ता to you, आपका भी रमजान बिल्कुल भी मुबारक, रमजान गुज़श्ता मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। इतनी बेवफा है उस्मा, गायब रही है मैं इतने दिन। बेवफा नहीं हूँ, आप बेवफा हैं। मैं तो आपने मैं मुझे याद बेवफा नहीं किया। हूँ। आपने उस्मा जब भी आपको फोन किया आपने कहा ब्राइड्स मैं हैं, busy थी, बहुत ब्राइड्स हैं। अरे भाई असफर ब्राइड्स हैं। sorry, मैंने कहा, अब कब आ रही है ब्राइड्स हैं ब्राइड्स। देखिए मैं आ गई ना टाइम निकाल के, जैसे जबरदस्त आपने देख- याद किया मैं आ गई। लेकिन नहीं, हमारी ये दुआ है कि आप सेहतमंद रहे और बिजनेस इस तरह Thank you चमकता so much, दमकता रहे thank you। हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल इसी आज तरह। हम क्या कर रहे हैं? आज हम गर्मी के हवाले से बहुत ही कैजुअल सा हेयर स्टाइल करेंगे जो नॉर्मली यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं या कोई भी घर में अगर करना चाहे तो उसको हम इजीली जो है वो कर सकती हैं। बहुत ही जल्दी वो हेयर स्टाइल हो जाएगा। बेसिकली आयरन सबके पास होती है और आजकल सभी स्ट्रेट और आयरन से ही काम करते हैं और इसी से ही मैं कर्ल्स करना बताऊंगी और इसी के साथ ही बहुत डिफरेंट से 2-3 स्टाइल आपको बताऊंगी जो बहुत जल्दी हेयर स्टाइल हो जाते हैं। और मैं स्टार्ट करती हूँ, इनके बाल मैंने आयरन कर दिए थे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है तो उसकी वजह से मैंने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगा के इनको सेव करके और उसके बाद मैं अभी जो है मैं इनको कर्ल्स करके आपको दिखा रही अच्छा, हूँ। उसमें जल्दी से एक बात ही बताएं, बहुत सारी खवातीन ये समझती है कि हीट प्रोटेक्टर स्प्रे अगर नहीं होता तो वो किसी किस्म का कोई हेयर ऑयल लगा के फिर आयरन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप अपने बालों को अगर सेफ साइड पर रखकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके पास हीट प्रोटेक्टर स्प्रे ज़रूरी है, आपके पास सीरम होना चाहिए, आपके पास मूस होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जो स्टाइल में आपके बहुत काम आती। अब आप देखिएगा मैं कर्ल्स कर रही हूँ, टाइम शॉर्ट है और जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर्ल्स है और उसके बाद मैंने सिर्फ हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ किया और कुछ नहीं यूज़ किया। अब मैं आयरन कर लिया है और इसके बाद देखिए आप आउट के साथ में पूरा इसको हीट दे रही हूँ। आप देखिए अब इसमें से हीट आ रही है मगर मुझे पता है कि बाल मेरे सेफ है क्योंकि मैंने स्प्रे किया हुआ है तो मैं परेशान नहीं हो सकती कि मेरे बाल जल जाएंगे या बाल मेरे डैमेज हो जाएंगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार सा कर्ल्स आना इतनी शुरू हो जल्दी जाएंगे कर्ल्स हो गए? और बहुत इजीली अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत रिलैक्स होके ये आप काम कर सकते हैं, अपने घर पे खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री हैंड के साथ अपना कर्ल्स कर सकते हैं। आउट के साथ आउट फ्लिक्स के साथ में काम करें। ये बात याद रखिए जब भी कर्ल्स करते हैं तो दोनों साइड्स आपकी आउट जा रही हैं तो वो आउट ही होनी चाहिए। एक इन और एक आउट हो जाती है तो वो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि आपकी हाथ की हैंडलिंग जो होती है वो सही नहीं होती है। तो उसको हैंडल करना पहले ज़रूर सीखें कि आपको एक ही साइड के दोनों कर्ल्स आ रहे हो, आपके आउट फ्लिक्स आ रहे हैं तो वो आउट में रहे, अगर इन में आ रहे हैं तो वो इन में होने चाहिए। लेकिन अगर खुद करें तो बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर खुद करते हैं तो बहुत इजी होता है Easy क्योंकि होता है। आपको अपने हेड के ऊपर खुद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप इजीली कर सकती हैं। अब देखिए मैं इसको ये 3 लेयर के साथ मैंने इनका काम किया है और बिल्कुल टिप्स पे दिए हैं और इसी आयरन के साथ मैं बहुत डिफरेंट जो है स्टाइल के साथ आपको कर्ल्स करके बता सकती हूँ कि एक ही आयरन के साथ हम बहुत सारे कर्ल्स जो है वो उसको कर सकते हैं। और ये मिड लेंथ के बाल। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल एंडिंग लेंथ पे जिनकी लेंथ शॉर्ट है अगर वो चाहते हैं कि हमारी लेंथ भी शॉर्ट ना हो कर्ल्स भी आए तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल है। वन साइड पे मैं आपको अभी करके बता रही हूँ। अब देखिएगा ये मैंने कर दी, इसके बाद वन साइड पे उस साइड पे मैं आपको बाद में करके दिखा रही हूँ। मैंने स्प्रे किया, बिल्कुल एक रफली सा स्प्रे कर दिया। उसके बाद जो है मैंने कोम पकड़ के इसको खोल दिया है, ठीक है। ये देखिएगा रिलैक्स होके खोल दे इसको, ये बिल्कुल खुल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इनको ख़राब नहीं होंगे, परेशान नहीं हो कि ये ख़राब हो जाएंगे। ये आप देखिए वॉल्यूम आएगा, इसके साथ वॉल्यूम आएगा जो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं टीवी शोज़ में देखते हैं या मॉडल्स पे देखते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे इस तरह से आए। आप कर्ल्स के बाद इसको कॉम करें, कॉम करने के बाद उसको खोल दें और उसको एक अच्छा सा वॉल्यूम दे दें। सुनिए जो हीट प्रोटेक्टर है वो क्या टेक्सचर में भी मदद करता है? बिल्कुल 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 टेक्सचर में भी फ़र्क करता है, आपके बालों में वो वॉल्यूम भी लेके आता है। अब इस साइड पे आप देखिएगा, ये देखें वन साइड का आप लुक देखिए, आप बिल्कुल प्लेन है और इस साइड पे आप देखिए वॉल्यूम है, ये देखिए आप, ठीक है। ये अब इस साइड पे भी मैं करके बता रही हूँ सेम साइड के साथ। और अब देखिएगा मैं इसी तरह ही करूँगी कि मेरे हाथ की जो हैंडलिंग है वो आउट में ही जाएगी, इनमें नहीं जाएगी। बहुत इजी और बहुत रिलैक्स होके बहुत मज़े से सब अपने घर पे इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको आउट में ही किया है, हालांकि मेरी हीट जो है बहुत ज़्यादा है आयरन की।
आप देखें हीट आपको लग रहा होगा, फील हो रही होगी कि हीट धुआं आ निकल रही है, आ रही है, धुआं निकल रहा है, मगर मैं बिल्कुल रिलैक्स होके काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने सेफ साइड पे काम कर रही हूँ इसको हीट स्प्रे के साथ। और आप सुनाएं, आपने क्या किया इस पे, रमजान कैसा गुजरा मैंने तो आपका? सिर्फ खाया, सिर्फ मैंने खाया? और नौरीन ने सिर्फ खाया। ये तो गलत नौरीन ने किया। पकाया, हमें नहीं बुलाया। मगर नौरीन के घर इतना ज्यादा गेन ही नहीं हुआ, फिर कैसे खाया देखिए वो आपने? ब्लैक से छुपाया हुआ है मैंने, लेकिन ओह। सुनिए नौरीन के घर पे दावत थी, आप गई थी? हाँ बिल्कुल मैं गई थी, बिल्कुल नौरीन ने इनवाइट क्या? किया, नौरीन क्या मजा आया था यार। सही बता, और आपको भी इनवाइट किया था नौरीन, आपने सिर्फ मुझे इनवाइट नहीं नौरीन किया। इतना- बहुत नौरीन, शुक्रिया। नहीं ये क्या किया, इनको इनवाइट नहीं किया यार। ये देखे गलत सबको किया। बुलाया सिवाय करेंगे। मेरे नौरीन ने। सबको अभी एक बुलाया। और मैं हाई टी करी उससे आपको बुलाऊंगी। ओह हाँ, वाकई। ये देखे अभी हमारी IT कॉम्पनसेट करना चाह रही है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं उज़मा खान जो कि समर का एक बड़ा ज़बरदस्त हेयर स्टाइल दे रही हैं हमारी मॉडल को। जी उज़मा। जी देखिए मैंने दोनों साइड पे कर्ल्स कर लिए और इसी तरह मैं सेकंड जो है वो भी कोम कर रही हूँ और इसको बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ जो मैंने कर्ल्स किए हुए थे। और इसको भी फिर आप ब्रश करके खोल मैंने देंगे। बिल्कुल कोम कर दिया है। ब्रश अगर आपके पास कोम है या एफ्रो कोम होता है, थोड़ा सा मोटा वाला बड़ा वाला जो होता है, अगर आप उससे करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे कर्ल्स आ जाते हैं। अब देखिए मैंने खोल दिया और रिलैक्स होके खोले और बहुत टेंशन वाले बाल नहीं खोले मैंने कि ये क्या होगा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं मेरे कर्ल्स भी हैं बट मेरे लूज कर्ल्स और बाल बड़े बने हुए भी हैं। बाल देखिए स्मूथ है। अब इसको हम मैंने नॉर्मल सा आपको हेयर स्टाइल बता दिया है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, इसको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए इनको। ये नॉर्मल वाले हेयर स्टाइल है, आप जल्दी कोई 5 मिनट में आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हैवी करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा यहाँ से कर्ल्स पकड़ूंगी और ये देखिएगा आप, मैं इसको यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा लेके जाऊँगी और इसी को इसी तरह ही टर्न करूँगी और पूरा इसको हैवी लुक देने के लिए ऊपर से कर्ल्स करना शुरू कर दूँगी। तो ये ऊपर की तरफ बॉडी आना शुरू ऊपर की तरफ आपका बॉडी आएगी, वॉल्यूम आ जाएगा, आपको जितना चाहिए हो आप इसको कर सकते हैं। कर्ल्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, एक ही कर्ल्स आप टाइप के नहीं कर उस्मा, मुझे एक बात बताएं और नौरीन आप भी बताइएगा कि ये ऑब्सेशन हमारी यहाँ खवातीन को स्ट्रेट बालों से होता है। देखिए आजकल गर्मी है तो सब चाहते हैं थोड़ा सा मैसी भी आए, थोड़ा सा कर्ल्स भी आए, स्ट्रेट भी आए। मोस्टली ज्यादा कर्ल्स ही गर्मियों में चलते हैं। स्ट्रेट आपको पता है पसीने की वजह से स्वेटिंग हो जाती है वो और ज्यादा चिपका हो जाता है, आपका फ्लैट हो जाता है लुक, तो वो अच्छा नहीं लगता। जिसके लिए सब बोलते हैं थोड़ा कर्ल्स कर दे, आप इसको लूज करके खोल थोड़ा दे सा वो बॉडी करने के लिए। बिल्कुल। अब देखिए Inward मैंने and नीचे outward. पहले किए थे, अब आप देखिए मैंने ऊपर से स्टाइल करना शुरू किया। ये वाले कर्ल्स आपको अलग है, ये डिफरेंट है थोड़े से। ये आप इनमें कर ले, आउट में कर ले, मिक्सअप करके कर सकते हैं आप, कुछ भी कर लें आप। और या इसमें ये भी फायदा होता है कर्व्स में, लाइक आप इनवर्ट्स करो या आउटवर्ड्स करो, वो अगर खुल भी जाए ना खुल तो भी इट लुक्स जाए। डिफरेंट। बिल्कुल, मैं आपको वो भी इसको बहुत अच्छा अभी लगता आपको है। कर्ल्स को खोल के दिखाऊंगी। हाँ। आप खोलने के बाद आप इसको हेयर स्टाइल आप टाई अप कैसे कर सकते हैं, आप बहुत ही जल्दी में आप इसको टाई कैसे कर सकते हैं। जबरदस्त। अभी यहाँ कर्ल्स हो रहे हैं हमारी मॉडल के, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो बीफ कीमा था वो कहाँ तक पहुंचा। जी नौरीन। जी अच्छा, ये मैंने सिमरिंग पे रखा था 5 to 7 मिनट्स, ये सिमर हो गया है और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, भूख लोगों को बहुत लग रही होगी। खुशबू बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी और ये कड़ी बहुत पत्ते अच्छी की खुशबू आ रही है। हाँ है ना, कड़ी पत्ते की स्मेल है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने इसमें अब सर्व करना है अपनी मिनी कढ़ाई में। ये हम सर्व और ये तैयार हो चुका है जी, रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा। नौरीन सबके मुंह में पानी है। हाँ नौरीन, सबके मुंह में पानी क्या आ रहा है, सबके मेरे ख्याल से पंजों में से पंजे बाहर आ चुके हैं।
है ना, वो तो आपने बहुत ही शराफत में कह दिया, आपको नहीं पता यहाँ जो शिकारी बैठे हैं। आपको अंदाजा नहीं। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी और साइड में थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन लुक्स डिलिशियस, स्मेल्स गया। ग्रेट। हाँ, और ये थोड़े से लेमन के वेजेस हैं। ये हमारा हरी मिर्च कीमा रेडी है। जबरदस्त और इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ। और आप इसके साथ पराठा या आपको कोई भी चीज चपाती। पसंद? चपाती। कल से जो आपने मुझे पापड़ का वो लगाया ना चस्का, हाँ। मैं कल जाके खरीद के लाया हूँ। अच्छा। इतने को आपको पता है भूख में इतनी अच्छी वो चीज Exactly. फिलिंग ही रहता है। और आप यकीन करें, वो जो पापड़म्स आप लेकर आए उसके साथ आप ये वाला कीमा खाएंगे, बहुत मजे का लगेगा। पापड़ी के साथ भी हम खा सकते हैं ये। आप कल के बचे हैं आपके पास? बिल्कुल बचे हुए। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। है ना? नहीं कंजूसी, हम तो सब मिलके खाएंगे हाँ उसमें। ना। ऐसी क्या बात, इतने दिन बाद आज आप आएंगे, आपको ऐसी थोड़ी हम देखिए, भेजेंगे। नहीं, अच्छा आज जल्दी मैं से खा रेसिपी के बताइए। जाऊंगी। अच्छा जी, इसमें मैंने लिया था 500 ग्राम कीमा बीफ का, वो भी मशीन वाला जो थोड़ा सा बारीक होता है। लहसुन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून पिसा हुआ, मैंने गार्लिक पेस्ट लिया था। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून, सफेद जीरा हाफ टी स्पून, साबुत गोल मिर्चें 6 से 7, कड़ी पत्ते 10 से 12। ठीक है, हम सबसे पहले हमने क्या किया, वोक में हमने ऑयल डाला, 1/4 कप ऑयल डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें जीरा डाला, एक मीडियम प्याज को चॉप करके डाला, जो हल्का सा हमने उसको गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद इसमें हमने कड़ी पत्ते डाले, लहसुन का पेस्ट डाला, फिर हमने इसमें कीमा डाल दिया गाय का। ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा सौटे किया, उसमें हमने नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, ये सारे मसाले डाल के फिर हमने इसको अच्छी तरह भूना। एंड में हमने इसमें 2 से 3 नींबू का रस डाला है। ठीक है, और दही 1 कप हमने इसमें ऐड किया फिटा हुआ, ताकि लम्स नहीं पड़े। हमने उसको अच्छी तरह बीट कर लिया था। उसको हमने 5 से 10 मिनट सिमरिंग पे रखा, मतलब थोड़ा सा स्टीम पे रखा, और बस फिर ये रेडी हो गया हमारा कीमा। और बहुत ही जबरदस्त। और एक इतनी अच्छी बात आज अभी हिना अनीस भी थी, वो यही बताई थी कि बीफ को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। Exactly. ताकि उसकी न्यूट्रिशनल हाँ, वैल्यू। क्योंकि हमने इसी पानी, आपने देखा होगा मैंने पानी ऐड नहीं किया। बिल्कुल नहीं उस दही में बना है और उसी के बीफ के अपने पानी में ये बना है। और आपने थोड़ा सा ऑयल डाला था। हाँ। और ऑयल भी मेरे ख्याल से आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है। और मुझे एक बात बताए, अगर यही चीज हम नौरीन घी में बनाते हैं तो उसका क्या जायके में फर्क आएगा? देख, जायके का फर्क तो आएगा, लेकिन देखिए घी जम जाता है। जब ऑयल जमता नहीं है ना, ऑलिव ऑयल जमता है, लेकिन घी थोड़ा जम जाता है। लेकिन जिसकी मर्जी बना ले घी में, लेकिन मैं घी को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। हाँ, जम जाता है वो, आते हैं आपके अंदर भी। हाँ, हमारे एग्जैक्ट, अंदर भी जम जाता है। बिल्कुल जी। उस्मा जी, अब देखिएगा, मैंने कल से बिल्कुल उसको एक हल्का सा यहाँ से क्राउन से उठाया राउंड, और उसको यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको टेलकोम के साथ उसको जो है हल्की सी वैक्यूमिंग कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको रबर बैंड के साथ इसको टाई अप कर दूंगी, और आप देखिएगा मैं इसी को ही टाई करके इनका हेयर स्टाइल कर दूंगी। बहुत इजी है, आपने हाई पोनी करी। अगर आप नहीं टाई करना चाहते तो भी आप इसको हाई पोनी के तौर पे ही रहने दें। इसको लूज कर लें आप, बिल्कुल रिलैक्स होके। वेरी नाइस। आई थिंक आप इनकी चेयर घुमा भी सकती हैं। देखिए, आपको एक तो आप चेयर, मैं इनको घुमा के आपको दिखा दूं। अगर आप लूज के साथ रहना चाहते हैं तो आपके ये देखिए, इसमें आपको एक तो वॉल्यूम आपको बालों को मिल गया है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके बालों में अगर आप कर्ल्स रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह रखें, नहीं तो आप इसको पकड़े पूरे बालों को, और ये आपका जो कर्ल्स किया हुआ है बाल, ये कुछ हमने लेयर्स निकाल दी यहाँ से। ये देखिएगा, गर्मी के हवाले से ही बता रही हूँ ये स्टाइल, के गर्मी के हवाले से इसको और हाई पोनी कर और हाई पोनी कर देंगे, और पीछे बैक पे जो आपने कर्ल्स किए होंगे वो बहुत खूबसूरत से कर्ल्स आ जाएंगे। और बहुत लूज कीजिएगा, बहुत टाई करके इस चीज़ों को, बालों को नहीं कीजिएगा, ताकि आपके कर्ल्स जो है वो भी मेंटेन रहे और ख़राब नहीं हो, और आपका लुक भी अच्छा है। वेरी नाइस। ये तो बड़े, आई थिंक बड़ा प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल है ये। बिल्कुल बहुत इजी। और ये आपने रखा है, और ये आपकी लेयर आई। जो गर्मी के हिसाब से जिनको खोलने नहीं है बाल, वो कर्ल्स वगैरह से उनको गर्मी है तो इस हेयर स्टाइल को कर ले वो।
उस वक्त अगर आप थोड़ा सा कुर्सी घुमा टर्न लेंगे, कर दूं मैं, हाँ, घुमा दूं? तो ओके। वो नजर भी अच्छा आ जाएगा। हाँ, ये देखिएगा, इनके जो कर्ल्स थे इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करके अब इसको एंडिंग वाले हेयर्स को, ये देखिएगा आप, इसको क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा। नौरीन का बस नहीं चल रहा कि वो निस्मा को हटा के खुद बैठ जाए। कोई बात नहीं नौरीन, आपको भी मौका और इन मिलेगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आई नेक्स्ट टाइम ऑलवेज देयर फॉर यू। इंशाल्लाह। देखिए ये समर्स के हिसाब से रियली गुड हेयर स्टाइल है, हाई पोनीज एंड ऑल। मेरा तो नॉर्मल यही रहता, हाई पोनीज, अपना चश्मा लगाया, और निकल गए। आई थिंक हमें अपने बालों को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल ऑफ कोर्स वी हैव वो ज्यादा जरूरी है आपके हाँ। लिए। आप कर्ल्स करें, स्ट्रेट करें, आयरन करें, ब्लो ड्राई करें, बट आप अपने बालों को सेफ जरूर करें। अच्छा उसमें मुझे बात है, बहुत सारी खवातीन का ये मानना है कि अगर बाल खुले रखते हैं तो बाल गिर जाते हैं जल्दी। कुछ बाल कुछ लड़कियां हर वक्त बाल खुले रखती हैं। हाँ कुछ हर वक्त जो खुले रखते हैं ऑब्वियसली वो गिरते हैं, क्योंकि बालों के अंदर डस्ट जा रही है, बालों के अंदर आपको जो आप सन में आप घूम रहे हैं, हीट की वजह से आपके बाल जो है वो डैमेज हो रहे हैं, तो वो हर वक्त भी खुले रखना ठीक नहीं है। और अगर हम ब्रेड्स बांध के रखें ना, जैसे बच्चे बच्चियां लड़कियां, तो उनसे बाल बढ़ते भी हैं। हम तो बचपन में हमारे मम्मी तो ब्रेड्स बांध के दो दो छोटी। हाँ नौरीन बांधी है ना दो स्कूल में। स्कूल लाइफ की मजेदार लाइफ है। बोझ लेकिन आपको पता है कि जितने भी बालों के जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उस्मा, वो लोग एक कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कौन सा उनके बालों को सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और आज तक जो लोग ये समझते हैं कि नहाने के बाद ना हल्का सा ऑयल बालों में ब्रश कर लेते हैं। ऑयल का जमाना चला गया। नहीं, लेकिन उसमें मुझे बताएं, लिविंग कंडीशनर आ चुके नहीं हैं। उसमें आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं Majority। जो कि शावर के बाद हल्का सा ऑयल लेके जरा सा लगा लेते हैं उसको फिर सारा मेरा ख्याल में सबको ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब तो ऑयल का ज़माना चला गया है। हर कोई जो है वो जो लिविंग स्प्रे आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं, सीरम्स आ रहे हैं जो विदाउट ऑयल है, आपको मॉइस्चराइज़र दे रहे हैं बट आपको ग्रीसी लुक नहीं दे रहे हैं, तो वो आप यूज़ करें। अब इसके बाद मैंने हल्का सा इसको देखिए, ये मैंने सिर्फ ग्लॉसिंग स्प्रे है वो बालों पे कर दिया है। अब इसको आप रखें इजीली, आप इस तरह हाई पोनी कर लें। फ्रंट का अगर आपका ये स्टाइल है, आप इन बालों को भी सेट करूँगी। मैं ये भी आपको सेट करके बता रही हूँ पूरा। And I think she's ready to go. ये देखिएगा, फ्रंट मैंने लूज खोल दिया था और उसमें आई थिंक थोड़ी सी चेयर का आप यूं घुमा दें। ओके, मैं इस साइड पे घुमाऊँ? किस साइड पे घुमाऊँ बताइए, थोड़ा बता दीजिए। अब देखिए ना कितना अच्छा बिल्कुल लुक, सही, ये भी बिल्कुल अच्छा, सही। ये भी दिखाए ना। क्योंकि फ्रंट का हेयर स्टाइल भी बहुत स्मार्ट लग रहा है और बैक का तो है ही, द हाई पोनीज। ये देखिए फ्रंट का मुझे गर्मियों में तो आई थिंक हेयर बैंड्स ही बड़े काम आते हैं, ये है ना, टू कीप द हेयर बैक। हाँ हेयर बैंड। ये मैंने फ्रंट खोल दिया। अच्छा, हमारी मॉडल्स ने माशाल्लाह अपने बड़े मज़े से फ्रेंचेस करवाए हुए थे जो बहुत ही शॉर्ट है और अभी इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर मैंने नहीं काटे, ये खुद ही कटवा के आई हैं भाई। मैं वॉल्यूम देने के लिए इसको मुझे स्प्रे करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इसको वॉल्यूम दे दिया इनको, और फ्रंट का इनका लूज टाई है और ये आप इजी आप कर सकते हैं। हाई पोनी अगर जिनको खोलने हैं आप वो कर्ल्स कर लें, खोल लें। हाई पोनी करना चाह रहे हैं वो हाई पोनी कर लें। कर्ल्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, आप स्ट्रेट करके बॉर्डर कर्ल्स कर सकती हैं आप, उसके साथ टाई अप के साथ, उसके बाद आप आउट फ्लिक्स में, इन फ्लिक्स में, कुछ भी आप और अब सिर्फ एक आयरन के साथ इतने सारे सिर्फ एक आयरन के हेयर साथ स्टाइल्स बना बहुत सकते कुछ हैं। कर सकते हैं आप। जबरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल बना के इस वक्त दिखाया। गर्मी के लिहाज से क्या टिप्स देना चाहेंगी खवातीन, क्या क्या करें अपनी स्किन के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए? बेतहाशा गर्मी है। बेतहाशा गर्मी है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। पहली बात तो आप जो है वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपने बैग के अंदर एक कोई भी आप स्प्रे रखिए रोज़ वाटर के साथ, ताकि आपके पोर्स गर्मी में है वो ओपन ना हो सके और वो क्लोज रहे और आपको एक्ने की प्रॉब्लम ना हो। ये मेन टिप है। और उसके अलावा आप जितना भी हो सकता है आप कूल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश करें, ठंडे और पानी पानी बहुत ज़्यादा पिए। मुझे एक बात बताएं उस्मा, ये जो आजकल बहुत सारा एक मैं टेलीविजन पे देख रहा होता हूँ नौरीन के एक्ट्रेसेस के वो जो क्लिप्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, वो बर्फ में अपना मुंह डाल उससे रहे होते बहुत हैं। अच्छा लेकिन रिजल्ट बर्फ आता का है, पानी उससे होता आपकी है स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होने के बाद आप जब उसके आप देखिए आपकी स्किन पे एक अलग से ग्लो आएगा। आप कभी खुद भी करके देखिए, वो हर कोई कर सकता है, मेल फीमेल सभी कर सकते हैं, और एक स्किन का उसका एक बहुत अच्छा सा मुझे ग्लो लगता है आता एकदम से, मैंने एक दफा किया था तो मुझे लगता है स्किन एकदम से खिंच जाती है, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट सी हो जाती बिल्कुल। है। और बहुत अच्छा आपको एक्ने की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत जरूरी है वो दिन में 2 से 3 दफा करें। अच्छा, और कभी कभी तो लोग बर्फ की वो टकोर भी करते रहते हैं। टकोर करने से बेहतर है आप एक बॉल के अंदर एक बर्फ डाल दें, उसके बाद आप अपने फेस को डिप कर लें, वो ज्यादा अच्छा नहीं कि आप लगे हुए हैं आप उसके बर्फ के साथ सबको बता रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। उससे बेहतर है आप अपने वॉशरूम में जाएं और उसको 1 से 2 से 3 दफा अपने फेस को डिप करें, और आप देखिएगा आपका फेस का रिजल्ट कैसा आता है। अच्छा, उसमें वशमा ने हमसे पूछा है कराची से, वो कहती है कि वक्त के साथ मुझे लगता है मेरी आईब्रोज बहुत लाइट हो गई हैं, और मैं कभी भी मतलब अब कुछ खवातीन जो मेकअप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है, उसकी क्या वजह? देखिए उनके लिए ये कि वो कैस्टर ऑयल रात को लगाएं, जो है प्याज का पानी है वो थोड़ा सा एक बोतल में बना के रख लें, तो उसको अपनी आईब्रोज पे जो है वो लगाएं, ताकि आपकी आईब्रोज वो है वो थिक हो जाए। हो जाती है दोबारा? हो जाती है, कम हो बहुत। लोग कहते हैं एक दफा अगर कम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप कोई भी जो है ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट आते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा करें, उसको यूज़ करें। आप 3 से 4 मंथ आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी आईब्रोज जो है वो अच्छी आ जाए। कहते हैं लैशेज और आईब्रोज एक दफा अगर गिर जाते हैं उसके बाद तो फिर दोबारा रीग्रोथ नहीं होती। बहुत कुछ हो सकता है, आ जाते हैं, ऐसी नहीं है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ चुकी ओ हैं। उस्मा ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि अरे बिल्कुल तुम्हें हो क्या जाता पता, मैं बता रही हूँ, हो सकता है। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो आजकल सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ साथ एस्थेटिक के साथ आप Aesthetic सब के कुछ साथ। करा सकते हैं। आप आइटिंग करा सकते हैं, लैशेज एक्सटेंशन करा सकते बिल्कुल हैं, सही क्या कह कुछ नहीं हो सकता। 100%। 100% हो सकता है। बिल्कुल 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 सही कह ये रही हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन आपको पता है बहुत सारी खवातीन हैं जो कि जिनका हेयर लॉस भी हो जाता है विद एज, बाल बहुत कम हो जाते हैं, स्कैल्प नजर आने लग जाता है, वो भी ट्रांसप्लांट से मेरे ख्याल से फायदा उठा सकते हैं। देखिए पीआरपी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं, अगर वो पीआरपी करवाती हैं अपने हेयर के अंदर तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो करवा रहे हैं अभी, और उनके रिजल्ट आप देख सकते हैं। रिजल्ट आप खुद देखिए कि पीआरपी एक आई है, ट्रीटमेंट आई है, तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो कुछ उसके अंदर फायदा ही है ना। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग खवातीन जो कि जिन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस कराते हैं ना उस्मा, उसके बाद उनको बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं होता, हल्का सा टिंट लगाया या ऐसा कुछ नहीं। किया। आपको देखो टिंट लगाना पड़ता है, आपको पफिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी, करना पड़ता वाइट बिल्कुल करनी पड़ती है। आपके स्पॉट्स आते हैं स्किन के ऊपर, थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, कुछ उसको आपको कवर तो करने हैं ना, कंसील तो करना पड़ेगा। आप इतने गोरे तो नहीं हो सकते ना इंजेक्शन से, फिर तो सैलून भी बंद हो जाएंगे। अगर इतने गोरे हो गए तो इतने गोरे हो गए तो सैलून बंद हो जाएंगे ना। लेकिन सुनिए, जो खवातीन जिनका थोड़ा सा कम्प्लेक्शन डेम होता है, इतना ज़्यादा फेयर नहीं होता, वो लोग जब इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं तो उनकी कभी फेयरनेस आप वाली फेयरनेस नहीं होगी। देखिए आप एक लेवल के साथ आप 1 से 2 टोन आप लाइट जा सकते हैं। आप उसको अगर आपकी टोन 5 या 4 के करीब है तो आप उसको 5 या 6 के करीब लेके आ सकते हैं, 2 टोन लाइट जा सकते हैं। आप उसको 8-9 के लेवल के पास नहीं लेके आ सकते, तो आपके टोन से 1 टोन या 2 टोन लाइट हो सकती है आपका स्किन का कलर। आप बहुत ज्यादा फेयर पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर डार्क स्किन है तो वो हल्की सी ऑलिव हल्की सी स्किन हो बिल्कुल, जाएगी। आपको ये होता है कि आप 5 के लेवल पे आगे हल्का सा आपका थोड़ा सा एवरी की तरफ आप आ जाते हैं कि आपको एवरी आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत डार्क स्किन होती है 36 पे होते हैं वो एवरी की तरफ आ लेकिन मुझे जाते हैं। बात सच से बताओ उसमें, ये जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं क्या ये गोरा करती हैं?
नहीं करती। नहीं करती ना? करती हैं आप जब तक यूज कर रहे होते हैं तब तक करती हैं, उसके बाद आपके फिर छोड़ते तो फिर बैक टू स्क्वायर उसके बाद आप पूछे मत क्या होता है रिजल्ट उसका। अल्लाह माफ करे। हाँ सही बताया। सही बता रही आपके पास आते हैं क्लाइंट्स कभी इस बहुत तरह के? आते हैं, अभी भी आते हैं कि आप हमें कोई क्रीम बना के दे दे, कोई फार्मूला बना के दे दे, जो कि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ और शुरू से ही मना करती हूँ कि हमारे पास नहीं है। इसके लिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा। मैं अगर इस लेयर पे काम कर सकती हूँ, मैं 3rd लेयर पे काम कर सकती हूँ, मैं 4th लेयर पे काम कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लेयर पे काम नहीं कर सकती। ये एक एस्थेटिक का काम है, डॉक्टर का काम है, आप उनके पास जाइए। उसमें लेकिन बहुत एक आपको याद है एक बीच में बड़ा ट्रेंड था मुंह ब्लीच कर लेने का, ब्लीच का अभी भी है। हाँ। अभी भी और क्लाइंट कराते हैं। उसमें आपको पता है जो हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं वो कहते हैं कि इतनी खवातीन आती है जिन्होंने ब्लीच से जलाया बहुत अपना। देखिए वो उनका ये होता है ब्लीच आप करें, हम ये नहीं मैं सैलून के हवाले से ही बात करूंगी अपने, कि मैं मना नहीं करूंगी कि आप नहीं करें, आप करें, आप 3-4 मंथ में करें, बट आप बिल्कुल लाइट एक बेबी ब्लीच की तरह, जैसे आप बिल्कुल लाइट आप जो आप केमिकल ये पाउडर आप कह सकते हैं, आपको नहीं पता है, तो हम लोग जब वो उसको ऐड करते हैं उसके साथ आप पूरा एक फेशियल की रेंज भी लें। आप अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइजर करें, आप अपने डेड सेल को रिमूव करें, उसके बाद आप जो है वो ब्लीच नहीं हम कहते हैं, हम लाइक उसको पॉलिशियर कहते हैं, जिसमें गोल्डन नहीं होते हैं बाल। तो अगर गोल्डन करना चाहते हैं, जो वीकली करवाते हैं, उनके जो है वो स्किन की फिर वो सत्यानाश हो जाता है कि हर हफ्ते के अंदर गोरा करना है। गोरा नहीं कर रहा होता है एग्जैक्टली, वो आपके बालों को कवर कर रहा होता है, गोल्डन कर रहा होता है, तो वो आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं ब्लीच। आई थिंक डार्क स्किन पे गोल्डन बाल बहुत नुमाया हो जाते हैं और हम लोग यूजुअली पाकिस्तानी हम लोग ब्राउन। फिर ये होता है ना कि वो फिर बैठ जाते हैं, बोलते हैं वैक्स कर दें आप हमारी, तो जिससे और ज्यादा स्किन तबाह होती है। आप फिर वैक्सिंग के साथ आप ब्लीच करवाते हैं, उसके बाद आप वैक्सिंग करा रहे हैं, आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज होती है। फिर जो लेजर हेयर रिमूवल होता है चेहरे का, आप उसके हक में हैं? कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, क्योंकि जिनके बहुत ज़्यादा रीग्रोथ बहुत मोटी और थिक आती है, हम उनको तो मना ही कर देते हैं कि मत करें आप। अगर लाइट है आपके हेयर, बेबी हेयर है, तो आप उसका वैक्स से रिमूव करवाएं। अदरवाइज अगर आपके बहुत मोटे और मर्दाना बाल हैं तो आप इसके लिए फिर लेजर यूज करें। वो वाला रेजर नहीं, दूसरा वाला लेजर ना, लेजर यूज करें, रेजर मत यूज करें। जबरदस्त उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। इसी उम्मीद के साथ आपको हम जाने दे रहे हैं कि आप जल्द दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मा, थैंक यू वेरी मच। और खवातीन और हज़रात, अब हम आपको बताएंगे आज की ताज़ा तरीन खबरें, दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं। चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। साइंस की तरक्की की ये एक बेहतरीन मिसाल है नौरीन, अगर देखी जाए। डॉक्टर्स ने, आपको पता है जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर होते हैं, तो डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि एक बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम है पैदा होने से पहले ही, और डॉक्टर ने उस बच्चे की वूम में, माँ के पेट में उसकी ब्रेन की सर्जरी की है। और आप देखिए साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई और सर्जरी कामयाब रही है। देखिए नौरीन, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है, क्या बात है। देखिए डॉक्टर्स परफॉर्म फर्स्ट एवर लाइफ सेविंग ब्रेन सर्जरी ऑन अ बेबी इन अ वूम। बेहतरीन बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। ये साइंस की तरक्की, और एक दिन हम सभी साइंस से देखें, आज भी हम साइंस से कितना फायदा उठाते हैं। चलिए जी अगली खबर की तरफ। ये एक बड़ी फनी तस्वीर आपको लगेगी, लेकिन एक तुर्किश साहब है, इन्होंने क्या किया, इनके वालिद साहब लंग कैंसर से उनकी वफात हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, तो इनको ये खदशा हुआ कि कहीं इनको भी लंग कैंसर ना हो जाए, और ये अपनी सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने अपने चेहरे के गिर्द ये पिंजरा बनवाया और ये पिंजरा बना के बंद कर दिया ताकि ये सिगरेट ना पी सके। देखिए ये वाली चीज होती है ना। लेकिन मुझे लेकिन एक बात बताइए, खाना कैसे खा रहा होगा? अब खाना तो खाएगा खाना निकाल के खाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तरीका होता है, इसको जब भी आई थिंक क्रेविंग हो रही होगी सिगरेट पीने की, एक तलब होती है ना कि यार मुझे स्मोक करना है, तब ये लगा लेता होगा कि मैं वो ना कर सकूं। लेकिन जैसे केजेस में हम लोग एनिमल्स को खाना डालते हैं, तो इनको भी इसी तरह खिलाते थे यहाँ साइडों से अच्छा दुबला भी हो चुका होगा। लेकिन देखिए क्या मजेदार खबर है। चले जी आगे चलते हैं।
ये एक बेहतरीन खबर है, आज के दिन की हाईलाइट है ये न्यूज। एक खातून अपने शादी के फोटोग्राफर से, जो उन्होंने पैसे दिए थे शादी की तस्वीरें खींचने के लिए, उससे 100% रिफंड मांग रही है क्योंकि उनकी तलाक हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी शादी खत्म हो गई, मुझे अब तस्वीरें नहीं चाहिए, तो मेरे पैसे वापस दे दे। क्या बात है भाई, लोग क्या दुनिया में किस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। वैसे तलाक की शरह जिस तरह बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, आप सोचिए कि अगर यहाँ पे लोग ये शुरू कर तो तलाकें खत्म हो जाएंगी। तलाकें खत्म हो जाएगी, अरे कौन वापस करेगा चीजें। लोग दुआएं, हर कोई दुआ मांगेगा कि अल्लाह मियां ये जोड़ी बनाए रखे। लेकिन इसी सोच के साथ ख़वातीन और हज़रात, आपसे हम आज के शो से अलविदा लेते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगियां बेहतर करेंगे, अपनी सोच को वसी करेंगे। और वही बात जो हमने आपसे सुबह कही थी कि किसी ना किसी तरह कोई एक चीज़ सीखते रहें, चाहे वो ज़बान हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई हुनर हो। अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसको मत रोकिए। नौरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और कल फिर मिलेंगे सुबह द मॉर्निंग स्टार के साथ। खुदा हाफिज़।